तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है डेटा स्ट्रक्चर में क्या है, पॉइंटर्स। तो पॉइंटर डेटा स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है प्रोग्राम लिखने के लिए। प्रोग्रामिंग पार्ट में पॉइंटर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए अच्छे से समझेंगे पॉइंटर्स को। पॉइंटर्स है क्या, किस तरीके से प्रोग्राम में इंप्लीमेंटेशन होगा इसका, हर चीज को अच्छे से करेंगे। बहुत सारे वेरिएशन क्वेश्चंस का भी करेंगे, क्योंकि समझ में आ जाए किस किस तरह का क्वेश्चन पॉइंटर से रिलेटेड गेट एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो पॉइंटर्स का सिंपल मीनिंग देखो क्या है। पॉइंटर्स का मतलब क्या है, जिस तरीके से हम लोग पहले क्या कर रहे थे, कहीं भी किसी प्रोग्राम में इंट ए लिख दिए, इंट ए लिखे। इंट ए का मतलब क्या है, इंट ए का सिंपल मीनिंग होता था क्या कि मेमोरी में एक ब्लॉक है जो ए नाम से वेरिएबल ए के लिए मेमोरी में एक ब्लॉक है जो एलोकेट हो गया है, जिसमें कोई डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कुछ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, स्टोर कर सकते हैं। किस टाइप के डेटा होगा भाई, क्या टाइप होगा डेटा का? डेटा का टाइप है ये बताएगा, इंट बताएगा कि मेरा किस टाइप का डेटा यहां स्टोर होने वाला है। क्यों? इसका रीजन क्या है कि इंट टाइप के डेटा के लिए ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक का कुछ स्पेसिफिक साइज है। किसके अकॉर्डिंग साइज है भाई? जिस टाइप के डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं, उस टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए जितना मेमोरी चाहिए उतना ही साइज है। मान लो इंटीजर टाइप डेटा के लिए चाह रहे हैं, तो इंटीजर टाइप को स्टोर करने के लिए 4 बाइट अगर चाहिए, तो इस मेमोरी का साइज कितना होगा? इस मेमोरी का भी साइज होगा 4 बाइट। जहां पर भी कोई भी इंटीजर है हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक, सेम पॉइंटर देखो क्या है। पॉइंटर अगर हम बात करते हैं 4 बाइट है, तो मेमोरी में क्रिएट हुआ है ना। ए है, ए के लिए मेमोरी एलोकेट हुआ है, कहीं ना कहीं मेमोरी में है। इसका कुछ एड्रेस होगा मेमोरी में कुछ एड्रेस भी होगा। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि इसका एड्रेस है 1000। एज्यूम करते हैं एड्रेस ऐसे मेमोरी में होता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में एड्रेस होता है, लेकिन हम लोग सिंपल डेसिमल नंबर एक लेकर एज्यूम कर रहे हैं। हम लोग को पैटर्न देखना है किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन पॉइंटर्स का होगा। ठीक है, मान लेते हैं एड्रेस 1000 है, तो एक इस तरीके से अगर हम डिफाइन करते हैं इंट स्टार बी, जिस तरीके से यहां पर इंट ए को डिक्लेयर किए थे ना प्रोग्राम में, सेम अगर डिक्लेरेशन हम करते हैं इंट स्टार बी, इसका क्या मतलब है भाई? तो इसका मतलब है इंट स्टार बी का भी यही मतलब है कि बी एक वेरिएबल के लिए एक मेमोरी का एलोकेशन होना, एक मेमोरी क्रिएट हो गया। मान लो इसका एड्रेस है 2000 है एड्रेस। ठीक है, तो बी के लिए एक एड्रेस क्रिएट हो गया, लेकिन एक चीज यहां नोटिस करो कि बी के पहले देखो एक स्टार लगा हुआ है ना। तो स्टार का सिंपल मीनिंग जान लेना है। स्टार का सिंपल मीनिंग होता है कि बी एक तरह का पॉइंटर है। बी क्या है? बी जो है एक पॉइंटर है। बी के पहले एक स्टार लगा है, मतलब कि ये पॉइंटर है। पॉइंटर का मतलब क्या हुआ भाई? पॉइंटर का मतलब क्या हुआ कि बी के लिए जो मेमोरी एलोकेशन होना है, उस मेमोरी में क्या स्टोर होना है? इस मेमोरी में क्या स्टोर होगा? इस मेमोरी में स्टोर होगा एड्रेस। इस मेमोरी में एड्रेस को स्टोर करना है। समझ रहे हो बात को? इस मेमोरी में एड्रेस है, जो एड्रेस को स्टोर करना है। यहां पर पॉइंटर का सिंपल काम यही है। नॉर्मल जो वेरिएबल लेते हैं हम लोग, वेरिएबल में कुछ डेटा हम लोग स्टोर करते हैं। पॉइंटर में क्या है? कोई पार्टिकुलर एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। मान लेते हैं यहां पर इंट स्टार भी है, इक्वल टू अगर कर लेते हैं एम्बरसेंड ए कर लिए। अगर इसका मतलब क्या हुआ भाई? एम्बरसेंड का मतलब क्या हुआ? एक
ए वेरिएबल ए है, वेरिएबल ए है, और इसके एड्रेस के लिए हम लोग एम्बरसेंट का यूज करते हैं कि ए का एड्रेस मिल गया हम लोग को। एम्बरसेंट ये सिंबल यूज करने का मतलब यही है कि ए का एड्रेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल मीनिंग है। तो ए का एड्रेस है, ए का एड्रेस कितना है, ए का एड्रेस कितना है, 1000 है। तो ए का एड्रेस कहां पास किए हैं भाई, बी में स्टोर किए हैं। ए का एड्रेस कहां स्टोर किए हैं, बी में। ए का एड्रेस कितना है, 1000 है। इसका मतलब यहां पर क्या स्टोर कर लिए, 1000। एक एड्रेस को हम स्टोर कर लिए, एक एड्रेस को स्टोर कर लिए। एड्रेस स्टोर करने के लिए कितना बाइट का मेमोरी चाहिए था, कितना बाइट का मेमोरी चाहिए था, तो इसके लिए चाहिए था 8 बाइट का मेमोरी चाहिए था। जिस तरीके से यहां पर एक इंटीजर ए को डिफाइन किए हैं हम, इंटीजर ए यहां पर इंट ए डिफाइन किए हैं। ए में इंटीग्रल डेटा को स्टोर करना है, इसके लिए 4 बाइट का मेमोरी स्पेस चाहिए। तो यहां पर एड्रेस को स्टोर करने के लिए 8 बाइट का स्पेस चाहिए। मतलब बी का साइज होगा 8 बाइट, 8 बाइट साइज है बी का। और बी में स्टोर क्या करना है, बी में स्टोर करना है एड्रेस। बी में एड्रेस को स्टोर करना है किस तरीके से, यहां पर बी में एड्रेस का असाइनमेंट करेंगे तो एम्बरसेंट ए करेंगे। एम्बरसेंट ए सिंबल जो है, ए सिंबल किसके लिए होता है, ए सिंबल एड्रेस के लिए होता है। जब एड्रेस चाहिए किसी वेरिएबल का, उस वेरिएबल के पहले अगर ये एम्बरसेंट सिंबल यूज कर लेंगे, इसका मतलब हम इस वेरिएबल के एड्रेस का बात कर रहे हैं। इस वेरिएबल का अगर नॉर्मली रहता है, ऐसे नॉर्मल ऐसे रहता था पहले, मान लो इस तरीके से इंट x इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या होता था कि एक मेमोरी है क्रिएट हो गया x के लिए, और एक वेरिएबल y था, y में मान लो 5 स्टोर है, तो x में क्या किया, y का जो वैल्यू है 5 है, तो x में भी 5 स्टोर कर लिए। मतलब वैल्यू को पास कर दिए, वैल्यू को स्टोर कर लिया, वैल्यू असाइनमेंट हो रहा है। यहां पर क्या है, एम्बरसेंट यूज किए तो क्या है, ए का एड्रेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। एम्बरसेंट अगर यूज कर लिए इस वेरिएबल के पहले, इसका मतलब ए का एड्रेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ए का एड्रेस को कहां स्टोर किए हैं, ए का एड्रेस को हम बी में स्टोर किए हैं। कैसे स्टोर किए, क्योंकि बी एक तरह का पॉइंटर है, बी में लगा हुआ है पॉइंटर। पॉइंटर का सिंपल मीनिंग क्या होता है, पॉइंटर का मीनिंग क्या होता है, इट स्टोर्स एड्रेस। पॉइंटर क्या करेगा भाई, पॉइंटर एड्रेस को स्टोर करने के लिए होता है। पॉइंटर है जो एड्रेस को स्टोर करने के लिए होता है। कैसे पहचानेंगे पॉइंटर है या नहीं, यहां पर स्टार लगा हुआ होगा, स्टार लगा है मतलब कि पॉइंटर है। इसका मतलब क्या है कि इट स्टोर्स, ये एड्रेस को स्टोर करेगा। तो एड्रेस यहां पर ला कर देंगे कैसे, किसी वेरिएबल के पहले एम्बरसेंट लगा देंगे। इसका मतलब कि इस वेरिएबल का एड्रेस हम यहां दे रहे हैं, यहां स्टोर कर रहे हैं। जैसे सेम यहां पर एक एड्रेस, एक एड्रेस क्या है 1000 है, 1000 को यहां पर हमें स्टोर कर लिए, 1000 को हम यहां पर स्टोर कर लिए। क्या किए, एम्बरसेंट ए इसमें असाइन किए वैल्यू, बी में इक्वल टू एम्बरसेंट ए का एड्रेस यहां स्टोर हो गया। ठीक है, अब बोलो कि यहां पर ए है जो, यहां पर भी ए है जो इंट लिखा हुआ है, और यहां भी इंट लिखा हुआ है। ये दोनों में क्या रिलेशन है, सिंपल सा रिलेशन है ये दोनों में। क्या, ए क्या है, इंटीजर टाइप है ना, ए इंटीजर टाइप है ना, मतलब ए वेरिएबल के अंदर में डेटा क्या है, यहां पर डेटा क्या है, यहां पर डेटा है इंटीजर। तो वही बात यहां भी बोलना चाह रहा है कि बी एक पॉइंटर है, बी है वेरिएबल नाम है, इसके पहले स्टार लग गया, मतलब क्या, बी एक तरह का पॉइंटर हो गया, पॉइंटर वेरिएबल हो गया। इसको बोल सकते हैं पॉइंटर वेरिएबल भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं पॉइंटर वेरिएबल भी। बी भी है तो वेरिएबल ही, बी भी है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि अलग अलग टाइम में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वैल्यू रहे, वहां पर अलग अलग टाइम में कुछ अलग वैल्यू वहां स्टोर अगर हो सकता है, मतलब कि वो वेरिएबल है। वैल्यू उसका है जो वेरी कर रहा है, उसका जो वैल्यू है वेरी कर रहा है, उसको वेरिएबल बोलेंगे हम लोग, चेंज हो रहा है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ चेंज होने का पॉसिबिलिटी है। मान लो अभी यहाँ ए का एड्रेस स्टोर किए हैं, यहाँ मान लो कभी सी का हम एड्रेस स्टोर कर ले। ठीक है, एक्स का एड्रेस है, एक्स का भी एड्रेस मान लो 5000 होगा, 5000 होगा। एक्स का वाई का एड्रेस हम वहां स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं स्टोर। मतलब क्या है, बी एक तरह का वेरिएबल ही है, लेकिन स्टार लगा है तो पॉइंटर वेरिएबल है, मतलब केवल एड्रेस को स्टोर करेगा। और साइज कितना होगा एड्रेस का, एड्रेस को स्टोर करने के लिए साइज चाहिए 8 बाइट का साइज चाहिए।
ठीक है। अब यहां पर इंट लगा हुआ है। इंट का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि b एक तरह का पॉइंटर है जिसमें कि हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, और अगर इस एड्रेस पर हम जाएंगे, इस एड्रेस पर, ये पर्टिकुलर एड्रेस जो हम स्टोर किए हैं बी में जो हम यहां स्टोर किए हैं, इस एड्रेस पर अगर हम जाएंगे तो हमको डेटा क्या मिलेगा, इंटीजर टाइप का डेटा मिलेगा। इस एड्रेस पर अगर हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, इंटीजर टाइप का डेटा मिलेगा। तो सिंपल यहां पर यही बता रहा है इंट का मतलब यही है। तो किसी भी पॉइंटर के पहले ये जो टाइप लिखा होता है, किस टाइप का पॉइंटर है, मान लो कहीं ऐसा लिखा रहे, फ्लोट स्टार डी, फ्लोट स्टार डी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी एक तरह का पॉइंटर वेरिएबल है। डी क्या है, डी एक तरह का पॉइंटर वेरिएबल है, जो कि किसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंट्स टू फ्लोट वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि डी एक तरह का पॉइंटर है। कैसे पॉइंटर पहचान लिए, क्योंकि ये स्टार लगा है, स्टार का मतलब क्या हुआ, पॉइंटर वेरिएबल है। डी एक वेरिएबल है, कैसा वेरिएबल भाई, तो स्टार लगा है तो पॉइंटर वेरिएबल है, मतलब एड्रेस को स्टोर करेगा, एड्रेस से स्टोर करेगा। यहां फ्लोट लिखने का क्या मतलब हुआ कि पॉइंट्स टू फ्लोट वेरिएबल, मतलब कि अगर डी में जो एड्रेस स्टोर है, इस एड्रेस पर अगर हम जाते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को फ्लोट वैल्यू मिलने वाला है। जिस तरीके से यहां पर क्या है, एक एड्रेस स्टोर था, इस एड्रेस पर जब हम गए हैं तो यहां एक इंटीग्रल वैल्यू मिला है, सेम ऐसे ही यहां पर फ्लोट लिखा है, मतलब फ्लोट वैल्यू मिलेगा। मान लो इस तरीके से रहे कैरेक्टर स्टार जेड, इसका मतलब क्या हुआ कि जेड एक तरह का पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें कि कुछ एड्रेस स्टोर्ड है। अगर उस एड्रेस पर हम जाते हैं तो वहां कैरेक्टर टाइप का डेटा मिलेगा, बस यही चीज है। तो बोलो साइज डिफरेंट होगा क्या, जेड के लिए साइज अलग होगा, डी के लिए साइज अलग होगा, मतलब कि कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर पॉइंटर है जो कैरेक्टर डेटा को पॉइंट कर रहा है, या फिर एक फ्लोट पॉइंटर है, या फिर इंट पॉइंटर है, तीनों का साइज डिफरेंट होगा क्या, नहीं, साइज डिफरेंट नहीं होगा, साइज एक ही होगा। कितना साइज होगा, साइज है जो 8 बाइट का ही होगा, 8 बाइट है, इतना ही मेमोरी हम लोग को चाहिए होता है। क्या काम के लिए, एड्रेस स्टोरेज के लिए, एड्रेस को स्टोर करने के लिए इतना ही चाहिए होता है, 8 बाइट ही चाहिए होता है मेमोरी। समझ रहे हो बात को, एड्रेस स्टोर करने के लिए, एड्रेस स्टोरेज के लिए 8 बाइट का ही मेमोरी चाहिए। मतलब क्या, चाहे इंटीजर टाइप का पॉइंटर हो, या फिर फ्लोट टाइप का पॉइंटर हो, या कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर हो, तीनों ही केस में जो साइज होगा, वेरिएबल का साइज होगा, जो मेमोरी में एलोकेट होगा, इस तरीके से कोई वेरिएबल जो है, मान लो बी एक पॉइंटर है, बी के लिए एक साइज एलोकेट होगा, वो तीनों 8 बाइट का ही होगा। क्योंकि ये स्टोर क्या करना है, स्टोर तो एड्रेस ही करना है। तीनों के एड्रेस में कोई डिफरेंस है क्या, कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो कैसे नहीं है, बी में हम एक एड्रेस स्टोर किए हैं, मान लो एक कैरेक्टर टाइप का है, एक कैरेक्टर, मान लो एक वेरिएबल यहां पर रहता, यहां पर p एक कैरेक्टर वेरिएबल है जिसके अंदर में k हम स्टोर किए हैं, कैरेक्टर को स्टोर किए हैं, इसका एड्रेस मान लो 2500 है, मान लेते हैं 2500 है। तो यहां पर कैरेक्टर जेड है, जेड के लिए एक मेमोरी बना, यहां पर 2500 को हम स्टोर कर लिए। तो देखो यहाँ 1000 स्टोर करें या 2500 स्टोर करें, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। ये भी 8 बाइट कंज्यूम करेगा, ये भी 8 बाइट को कंज्यूम करेगा। फर्क कहां पर पड़ेगा, यहां पर जो एड्रेस स्टोर किए हैं 1000 में अगर जाएंगे तो यहां पर इंटीजर टाइप का वेरिएबल मिल रहा है, और यहां पर जब 2500 में हम जाएंगे, यहां से 2500 में जब हम जाएंगे तो यहां कैरेक्टर टाइप का डेटा मिल रहा है। फर्क यहां पड़ता है। पॉइंटर में जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो एट लास्ट एड्रेस ही है। अरे अभी सिंपल सोचो, अभी यहां पर कैरेक्टर टाइप का
ये मान लो P है जो कैरेक्टर टाइप का है, तो कैरेक्टर टाइप को डेटा को हम 2500 में स्टोर किए हुए हैं। बाद में हो सकता है कि यही पार्टिकुलर मेमोरी का ब्लॉक है जो किसी इंटीजर डेटा को स्टोर करने के लिए काम आए। तो कुछ समझ रहे हो, ये कहां पर स्टोर कर रहे हैं, ये ब्लॉक है कहां पर, ये ब्लॉक है मेमोरी में, ये ब्लॉक तो है मेमोरी में है। तो मेमोरी में जब ब्लॉक है तो अभी कोई प्रोग्राम के लिए मान लो हम यहाँ स्टोर कर रहे हैं, ए को हम डिफाइन किए हैं, प्रोग्राम ओवर होगा, ए भी खत्म होगा, मेमोरी चला जाएगा, फिर से लोड कर दे, मेमोरी फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम को मिल जाएगा। अब उस सेम मेमोरी को किसी और प्रोग्राम में दे सकता है। समझ रहे हो बात, मेमोरी तो कॉमन ही है ना, सेम मेमोरी ना किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज करते हैं, फिर बाद में किसी और प्रोग्राम के लिए यूज करते हैं, इसलिए यहां बाद में कुछ और स्टोर हो सकता है। इसलिए पॉइंटर के लिए सिंपल मीनिंग जान लो कि पॉइंटर मतलब यही होता है कि जिस तरीके से वेरिएबल में हम डेटा को स्टोर कर रहे थे, पॉइंटर में हम एड्रेस को स्टोर करेंगे। और पॉइंटर का जो टाइप होगा, जैसे इंट लिखा रहे, फ्लोट रहे, कैरेक्टर रहे, कुछ भी यहां पर रहे, इसका मतलब सिंपल मीनिंग होगा क्या कि पॉइंटर में जो एड्रेस को हम स्टोर किए हैं, अगर उस एड्रेस पर जाएंगे तो ये पर्टिकुलर टाइप का डेटा हमको मिलेगा, ये पर्टिकुलर टाइप का डेटा हमको मिलेगा। बस यही चीज है पॉइंटर के बारे में। एक स्टार लगा है, एक स्टार लगा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंटर। अब बोलो ये नया चीज क्या आ गया भाई, ये सिंगल पॉइंटर क्या हो गया। स्टार का मीनिंग होता है सिंगल पॉइंटर, एक स्टार का मतलब है, अगर 2 स्टार रहे तो डबल पॉइंटर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसका देखो क्या लॉजिक है, सिंपल देखो, बी में जब आए थे, हम बी में आए थे तो एक एड्रेस मिला हम लोग को, इस एड्रेस से जब यहां गए तो यहां इंटीजर टाइप का डेटा हम लोग को मिल गया। तो एक बार एक स्टेप गए है ना, एक ही स्टेप यहां से गए ना, यहां से एड्रेस लिए एक स्टेप गए, तो सिंगल पॉइंटर का मतलब क्या है कि वन स्टेप में हम लोग को क्या मिलेगा, वन स्टेप में हम लोग को डेटा मिल गया। एक स्टेप हम लोग चले, यहां से एड्रेस लेकर यहां गए, एक स्टेप में हम लोग को डेटा मिल गया है। ठीक है, एक और चीज क्या होता है कि मान लो ऐसा रहता इंट डबल स्टार क्यू, इंट डबल स्टार क्यू होता इक्वल टू एम्बरसेंड बी है ना, मान लो यहां बी रहता है, तो क्या करते भाई, क्यू के लिए इस तरीके से मान लो होता इंट डबल स्टार क्यू। तो क्यू क्या है, क्यू एक तरह का पॉइंटर है, क्यों, क्यू के पहले स्टार लगा हुआ है। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, क्यू है एक पॉइंटर। ठीक है, कैसा पॉइंटर है, इंटीजर टाइप है, मतलब क्यू में जो एड्रेस स्टोर हुआ है, अगर उस एड्रेस पर हम जाते हैं तो एट लास्ट हम लोग को इंटीजर टाइप का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, स्टोर क्या करना है, स्टोर करना है देखो एम्बरसेंड बी का एड्रेस को स्टोर करना है। बी का एड्रेस क्या है, बी का एड्रेस है 2000, बी का एड्रेस क्या है, बी का एड्रेस है 2000। तो डबल स्टार का मतलब होता है क्या, डबल स्टार का मतलब होता है डबल पॉइंटर, डबल पॉइंटर मतलब क्या हुआ भाई, सिंगल पॉइंटर मतलब कि एक बार एड्रेस मिला, वहां गए तो हम लोग को डेटा मिला है। डबल पॉइंटर में क्या है, डबल पॉइंटर का मीनिंग क्या है कि हम लोग को डेटा एक्सेस करने के लिए 2 स्टेप चाहिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए 2 स्टेप चाहिए हम लोग को। कैसे चाहिए भाई, यहां पर देखो क्यू है, डबल पॉइंटर क्यू क्या है, क्यू है मेरा डबल पॉइंटर है, क्यू में एड्रेस है 2000। देखो यहां से पहले हम यहां चले आए, एक स्टेप हो गया, फिर यहां पर एड्रेस जो मिला है इस एड्रेस से हम यहां चले आए, एक और स्टेप हुआ, वन स्टेप 1 स्टेप 2, 2 स्टेप रहा, तब यहां पर जाकर हमको डेटा मिला है। समझ रहे हो बात को, डबल पॉइंटर का मीनिंग समझ गए, एकदम सिंपल है। डबल सिंगल पॉइंटर मतलब क्या हुआ, सिंगल पॉइंटर मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम वेरिएबल में जाएंगे, यहां पर जो हम लोग को एड्रेस मिलने वाला है उस एड्रेस पर अगर हम जाएंगे तो हम लोग को सीधा डेटा मिल जाएगा। लेकिन डबल पॉइंटर का मीनिंग क्या हुआ, डबल पॉइंटर का सिंपल मीनिंग हुआ क्या कि जब यहां से हम जाएंगे डेटा को एक्सेस करने के लिए 2 स्टेप लगेगा। मतलब क्या, डबल है पॉइंटर तो यहां से एक एड्रेस लेकर जाएंगे और उस एड्रेस में भी एक एड्रेस ही स्टोर होगा। देखो यहां पर भी एड्रेस स्टोर है, यहां से जब हम एड्रेस लेकर गए यहां पर, तब जाकर हम लोग को डेटा मिला है।
इसको बोलते हैं क्या, डबल पॉइंटर बोलेंगे। इसका साइज क्या होगा भाई, डबल पॉइंटर का सेम साइज होगा, साइज इसका भी सेम है, 8 बाइट का ही साइज होगा, साइज इसका भी 8 बाइट का ही होगा। क्यों, क्योंकि मेमोरी में है ना, इस सिस्टम में जो हम लोग का मेमोरी है उसमें ही हम लोग मेमोरी का एलोकेशन कर रहे हैं ना किसी वेरिएबल के लिए। तो मेमोरी में तो सबका एड्रेस डिफाइंड है, जितना भी ब्लॉक है, जितना भी सेल है, सबके लिए एक पर्टिकुलर एड्रेस है। तो वो एड्रेस क्यों चेंज होगा भाई, मेमोरी का एड्रेस क्यों चेंज होगा, उसके अंदर के डेटा चेंज हो सकता है बाद में, अभी किसी वेरिएबल को दिए, बाद में किसी और वेरिएबल को दिए, लेकिन उस मेमोरी सेल का एड्रेस तो नहीं चेंज हो सकता है। मतलब कि इसका भी साइज 8 बाइट का ही होगा। और यहां इंटीजर का सिंपल मीनिंग क्या है कि इसमें जो एड्रेस स्टोर्ड है, अगर उस एड्रेस पर हम जाते हैं तो डबल पॉइंटर है, 2 स्टेप लेकर एड्रेस पर हम जाएंगे तो वहां पर इंटीजर टाइप का डेटा हमको मिलने वाला है। ठीक है, इसको बोलेंगे डबल पॉइंटर। तो एक और चीज आएगा क्या, एक और इस तरीके से भी आ सकता है, ट्रिपल पॉइंटर भी होगा। ट्रिपल पॉइंटर मतलब क्या है, मतलब क्या है, इंट स्टार स्टार ट्रिपल स्टार, 3 स्टार है। 3 स्टार का मतलब क्या हुआ, ये ट्रिपल पॉइंटर है। ट्रिपल स्टार ई अगर लिख दिया जाए, इंट ट्रिपल स्टार ई, इसका मतलब क्या है, ई है जो एक तरह का क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। ई है जो पॉइंटर वेरिएबल है, ट्रिपल पॉइंटर है, जिसमें क्या है, ई में क्या है, ई में मान लो क्यू का एड्रेस अगर स्टोर होता, इक्वल टू यहां लिख देते एम्बर्सेंड क्यू, अगर लिख देते हम एम्बर्सेंड क्यू लिख देते, इसका मतलब क्या है, क्यू के एड्रेस को यहां पर हम स्टोर कर रहे हैं, क्यू के एड्रेस को हम स्टोर कर रहे हैं। क्यू का एड्रेस क्या है भाई, क्यू का एड्रेस है 3000। मतलब क्या हुआ, यहां पर हमने स्टोर किए 3000 को हम स्टोर कर लिए। ठीक है, ई का एड्रेस मान लो यहां 4000 है। ठीक है, तो ई है ट्रिपल पॉइंटर। इसका क्या मतलब है, अब देखो 3 स्टेप में डेटा मिलेगा हम लोग को। अगर डेटा चाहिए तो 3 स्टेप जाना होगा। कैसे जाना होगा भाई, एक स्टेप में ई में जब हम गए हैं, ई में क्या किए, एड्रेस हम स्टोर किए क्यू का, क्यू के पहले एम्बेसेंड लिख दिए, मतलब क्यू का एड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, कहां स्टोर किए, ई में स्टोर किए। ई कैसा पॉइंटर है, ट्रिपल पॉइंटर है। मतलब क्या, ई से एक स्टेप लिए तो कहां गए हम लोग, ई से एड्रेस पर गए, 3000 पर गए। एक स्टेप में देखो यहां चले आए, फिर यहां पर एक एड्रेस मिला, दूसरा स्टेप में हम लोग यहां चले आए, तीसरा स्टेप में हम लोग यहां गए, 3 स्टेप में डेटा मिला। ये ट्रिपल पॉइंटर है। यहां पर 3 स्टार लगा हुआ है। 3 स्टार का सिंपल मीनिंग क्या है, 3 स्टार का सिंपल मीनिंग क्या है, इसको बोलेंगे ट्रिपल पॉइंटर। इसको ये भी लिख सकते हैं, नीड्स 3 स्टेप्स फॉर डेटा। डेटा के लिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए अब यहां पर 3 स्टेप चाहिए, 3 स्टेप चाहिए। पहले यहां से जाएंगे, ई से जाएंगे, ई से गए तो एक बार फिर से हमको एड्रेस मिला है, स्टेप एक स्टेप में एड्रेस मिला हम लोग को, दूसरे स्टेप में यहां गए, दूसरे स्टेप में भी एड्रेस मिला, तीसरे स्टेप में गए तो हम लोग को वैल्यू मिला है। 3 स्टेप चाहिए, समझ रहे हो। तो सिंगल पॉइंटर क्या है, सिंगल पॉइंटर क्या है, डबल पॉइंटर क्या है और ट्रिपल पॉइंटर क्या है, तीनों कंसेप्ट समझ गए हो। पॉइंटर क्या है भाई, पॉइंटर मतलब एक्चुअली क्या है, पॉइंटर का सिंपल मीनिंग क्या है, पॉइंटर है मतलब कि है वो भी एक तरह का वेरिएबल ही है, लेकिन वहां एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो ए में यहां पर अगर 20 स्टोर कर लेते, अगर यहां 20 रहता, ए का वैल्यू अगर 20 होता, ए क्या है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, इसका वैल्यू मान लो 20 होता, तो अगर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से प्रिंटफ ए, प्रिंटफ बी, बी है, इसके बाद में सिंगल पॉइंटर, डबल पॉइंटर क्या है, क्यू है, प्रिंटफ क्यू, प्रिंटफ ट्रिपल पॉइंटर क्या है, ई है। मान लो हम सबके वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू प्रिंट होगा, ये भी देखना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, प्रिंटफ स्टार बी, प्रिंटफ स्टार क्यू, प्रिंटफ
स्टार स्टार क्यू, प्रिंट एफ स्टार स्टार, एक और क्या है, ई है, ई प्रिंट एफ स्टार 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 ई। देखो ये सबका वैल्यू क्या प्रिंट होगा, ये हम लोग को अब लिखना है। अगर ये हम लोग सही सही लिख लिए, इसका मतलब कि समझ गए अच्छे से। ये अगर सही सही सबका वैल्यू हम अगर फाइंड आउट कर लेते हैं, सबका वैल्यू सही सही लिख लेते हैं, इसका मतलब कि जो भी कंसेप्ट अभी बात किए हैं वो समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, अब देखो बात स्टार्ट करते हैं पहला से। फर्स्ट में क्या है, प्रिंट एफ है, ए का वैल्यू को प्रिंट करना है। ए का वैल्यू क्या है भाई, ए के पास गए, ए का वैल्यू क्या है, 20 है, 20 स्टोर किए हैं, मतलब ए का वैल्यू कितना है, 20 है। सिंपल है, 20 प्रिंट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। उसके बाद आते हैं प्रिंट एफ बी, बी में आए तो भाई बी में आए तो प्रिंट एफ बी क्या है, बी के पहले स्टार लगाया, मतलब एक पॉइंटर है, बी क्या है, एड्रेस को स्टोर कर रहा होगा। प्रिंट एफ बी करेंगे, इसका मतलब क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, तो बी है तो सिंपल वेरिएबल ही है ना, है तो वेरिएबल ही ना। प्रिंट एफ बी का सिंपल मीनिंग होगा क्या, प्रिंट एफ बी का मतलब क्या, बी के अंदर में जो कुछ भी है उसको प्रिंट करवा लेना। बी के अंदर में क्या है, एक एड्रेस है, उस एड्रेस को प्रिंट करवा देगा। बी के अंदर में एड्रेस है तो एड्रेस को प्रिंट करवा देगा। मतलब क्या प्रिंट हुआ, एड्रेस कितना है, 1000 है, मतलब यहां क्या हो गया, एड्रेस प्रिंट हो गया, क्या 1000 प्रिंट हो गया, यहां पर 1000 प्रिंट हो गया। एक और यहां पर लिख सकते हैं प्रिंट एफ स्टार बी, प्रिंट एफ स्टार बी। तो प्रिंट एफ बी का मतलब क्या हो गया, यहां पर जो बी एक पॉइंटर वेरिएबल है, बी के अंदर में जो एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस को हम यहां पर प्रिंट करवा लिए। अब प्रिंट एफ स्टार बी का क्या मतलब है, स्टार बी का मतलब क्या है, तो सिंपल जानो, बी का मतलब कितना है, बी का मतलब कितना है, अभी प्रिंट एफ बी किए थे ना, प्रिंट एफ बी किए थे ना, तो कितना हुआ था, 1000 हुआ था। इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि बी का मतलब क्या है, इसके अंदर का एड्रेस, अगर हम बी बोल रहे हैं, केवल और केवल बी बोल रहे हैं, इसका मतलब कि 1000 हम बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि बी के अंदर में स्टोर क्या है, जैसे मान लो ए बोल रहे हैं, ए का मतलब क्या है, इसके अंदर में जो चीज स्टोर की है 20, वैसे ही बी का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, 1000 है, बी का मतलब क्या है, 1000 है, सिंपल मीनिंग है। तो बी का मतलब तो यहां पर जैसे 1000 है, तो सिंपल जानो, तो प्रिंट किए क्या, प्रिंट एफ बी, प्रिंट एफ बी जब हम किए हैं यहां पर, जब यहां पर प्रिंट एफ बी किए हैं तो क्या है, बी के अंदर में जो भी वैल्यू है 1000 है, प्रिंट हो गया, 1000 प्रिंट हो गया। अब प्रिंट एफ स्टार बी का मतलब क्या है, तो एक बार स्टार लेकर कहां जा सकते हैं, तो एक बार जब स्टार लेंगे हम बी का, बी के अंदर में जो एड्रेस है इस एड्रेस पर पहुंच जाएंगे हम लोग, इस एड्रेस पर पहुंच जाएंगे। तो इस एड्रेस में जब हम पहुंच गए हैं तो यहां पर क्या मिला, इस एड्रेस में क्या है, इंटीग्रल वैल्यू है। तो स्टार बी का मतलब क्या हो गया, स्टार बी का मतलब हो गया, ये इंटीग्रल वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि एक स्टार यहां पर लिए हैं तो बी क्या था, बी है भी एक सिंगल पॉइंटर है ना, बी क्या है, बी है एक सिंगल पॉइंटर है। तो जैसे ही एक स्टार हम यहां पर लगाते हैं बी में, तो यहां एड्रेस लेकर हम चले जाते हैं इस वेरिएबल के पास में। यहां क्या स्टोर्ड है, यहां पर स्टोर्ड है एक वैल्यू, यहां पर एक वैल्यू स्टोर किया गया है। कितना वैल्यू है भाई, यहां पर वैल्यू है 20, मतलब क्या है, स्टार बी का मतलब क्या हो गया, 20 हो गया, बी का मतलब इसके अंदर का वैल्यू हो गया, स्टार लिए तो ये वैल्यू, ये एड्रेस लेकर हम यहां चले गए, यहां पर क्या वैल्यू है, 20 है, मतलब कि स्टार बी जब बात करता है प्रिंट, तो यहां क्या प्रिंट होगा, यहां पर 20 प्रिंट हो गया, यहां पर 20 प्रिंट हो गया, समझ रहे हो बात को। अब इसके आगे आते हैं, यहां पर क्या है, प्रिंट एफ क्यू है, यहां पर क्या है, प्रिंट एफ क्यू है, इसको साइड कर लेते हैं ऐसे, यहां पर हम लोग ऐसे वैल्यू लिखने वाले हैं। अब क्या है, प्रिंट एफ क्यू है, क्यू को प्रिंट करना है, क्यू को प्रिंट करना है। अब देखिए क्यू में है क्या आखिर भाई, क्यू में क्या है, क्यू देखो, क्यू में क्या है, एक एड्रेस है, कितना है, 2000 एक एड्रेस है, स्टोर्ड है 2000, सिंपल है, एड्रेस को है प्रिंट करवा लेंगे। अरे जो उसके अंदर में है वही प्रिंट होगा, जो उसके अंदर में है वही प्रिंट होगा, क्योंकि यहां तो कोई स्टार लगा हुआ है नहीं, स्टार लगा रहेगा तब उसके अंदर में जो एड्रेस स्टोर्ड है उस एड्रेस पर हम जाएंगे,
स्टार लगा हुआ था, यहाँ स्टार बी था, इसलिए बी के अंदर में एक एड्रेस है, इस एड्रेस पर हम गए थे और इस वैल्यू को प्रिंट करवाए थे। इस वैल्यू को प्रिंट क्यों करवाए थे? क्योंकि बी के अंदर में एड्रेस एक स्टोर था और वहां पर प्रिंट करने के लिए स्टार लगा हुआ था। स्टार लगा रहेगा तब इस एड्रेस को लेकर हम एक स्टेप जाएंगे, जितना स्टार उतना स्टेप आगे बढ़ेंगे हम लोग, जितना स्टार उतना स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, क्यू में स्टार नहीं है, डायरेक्टली क्यू के अंदर में जो वैल्यू है, क्यू के अंदर में वैल्यू क्या था 2000, क्यू के अंदर में वैल्यू क्या है 2000, तो 2000 को डायरेक्टली हम लोग प्रिंट करवा लिए। उसके बाद आते हैं प्रिंट एफ ई। ई का मतलब क्या है, प्रिंट एफ ई लिखा हुआ मतलब क्या है, ई के अंदर में जो वैल्यू होगा उसको प्रिंट करवा लेंगे। ई है कहां पर भाई, ई देखो यहां पर है, ई यहां पर है, यही देखो यहां पर ई है। ई के अंदर में क्या है 3000 वैल्यू स्टोर है, मतलब कि ई का मतलब क्या हो गया 3000 को ये प्रिंट करवा लिया, 3000 को प्रिंट करवा लिया। ठीक है, अच्छा प्रिंट एफ स्टार भी सेम यही यहां पर लिखा हुआ था, हम तो छूट गया, मिस हो गया है सर। अच्छा यही वैल्यू यहां पर 20 है, तो यही 20 यहां भी है, सेम ही है, ये दोनों सेम एक्चुअली लिखा हुआ है, हम तो एक ही स्किप कर गया था इसलिए ऊपर में लिखे फिर से। चलो प्रिंट एफ स्टार भी हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद आते हैं प्रिंट एफ स्टार क्यू। प्रिंट एफ स्टार क्यू, क्यू के पहले स्टार लगा मतलब क्या है, पॉइंटर होगा। कितना स्टार है, एक स्टार है, मतलब एक स्टेप हम लोग चलेंगे, एक स्टेप जाने के बाद में जो वैल्यू मिलेगा उसको प्रिंट करवा लेंगे। क्यू के लिए एक स्टेप हम लोग चलेंगे, एक स्टेप में जो वैल्यू मिलेगा उसको प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, क्यू से हम लोग एक स्टेप जा रहे हैं। क्यू कहाँ है भाई, क्यू में देखो यहाँ 2000 है ना, क्यू में 2000 है ना, यहां से एक स्टेप जाना है, क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंटर है, यहाँ पर स्टार एक ही लगा हुआ है, एक ही स्टार लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू पर आए, क्यू में एक स्टार वहां लगाकर प्रिंट करने बोल रहा है, मतलब एक स्टेप जाएंगे। यहाँ पर क्या मिला 2000 एड्रेस मिला है, यहां से हम लोग 2000 पर गए, 2000 जो एड्रेस है यहां से हम लोग 2000 पर गए। अब यहां जो इस एड्रेस में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवा लेंगे, क्यों, क्योंकि एक ही स्टेप हम जा सकते हैं, एक स्टार लगा है, क्यू के पहले स्टार एक ही लगा है, क्यू के पहले बस सिंगल स्टार लगा है, इसका मतलब है एक स्टेप हम लोग को जाना है। एक स्टेप यहां से गए 2000 है, 2000 में गए, यहां जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाएंगे। यहां वैल्यू क्या है 1000 वैल्यू है, मतलब कि यहां पर वैल्यू प्रिंट क्या हो गया 1000 हो गया, 1000 प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्या, प्रिंट एफ स्टार स्टार क्यू पर आते हैं। उसके बाद आते हैं प्रिंट एफ स्टार स्टार क्यू पर। 2 स्टार लगा है ना, क्यू के पहले 2 स्टार लगा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्यू के पहले 2 स्टार का सिंपल मीनिंग देखो क्या हुआ कि अब हम लोग 2 स्टेप चलेंगे। एक स्टार था तो एक स्टेप चले थे, अब यहाँ पर 2 स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, क्यू से बढ़ना है ना, क्यू कहाँ है, क्यू देखो 2000 है, 2000 से एक स्टेप लिए हम लोग 2000 वाले मेमोरी में गए, यहां पर चले आए, एक स्टेप खत्म हो गया। फिर यहाँ पर क्या है एड्रेस 1000 लिखा हुआ है, तो यहां से एक स्टेप और हम लोग गए, यहां से एक स्टेप और गए, 2 स्टेप चलना है, एक स्टेप यहां से यहां, एक स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप यहां से लेकर यहां गया। ठीक है, 2 स्टार है, यहां क्या मिला, यहां हम लोग को मिला है वैल्यू 20। इसका मतलब क्या है, यहां पर प्रिंट क्या होगा, यहां पर प्रिंट होगा 20। 2 स्टार है मतलब दो स्टेप हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है प्रिंट एफ स्टार स्टार ई। ई के लिए 2 स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है 2 स्टेप चलेंगे, 2 ही स्टेप चलेंगे। ई है कहां पर भाई, ई देखो यहां पर है, यहां पर है, 2 स्टेप ही चलना है। यहां क्या है 3000 है ना, यहां 3000 है, यहां से एक स्टेप लिए तो 3000 के पास में चले आए। यहां एक स्टेप अब हो चुका है, कितना स्टेप लेना है, स्टेप कितना लेना है, 2 ही स्टेप लेना है, क्योंकि ई के पहले में 2 स्टार लगा हुआ है। एक स्टेप में हम लोग एक स्टेप में यहां से हम लोग यहां चले आए, दूसरे स्टेप में यहां से यहां चले आए। अब यहां जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर लेंगे, क्योंकि 2 स्टार लगा है, 2 स्टेप हम जा सकते हैं। मतलब क्या है 1000 हो गया, मतलब क्या है यहां पर प्रिंट होगा क्या, यहां पर प्रिंट हो गया 1000। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या, प्रिंट एफ स्टार 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 ई। 3 स्टार लगा है, मतलब क्या है अब 3 स्टेप जा सकते हैं हम। यहां पर ई के पहले 3 स्टार लगा है, तो 3 स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, 3 स्टेप कैसे आगे बढ़ेंगे, ई है ना, ई में देखो क्या एड्रेस स्टोर्ड है 3000 है, तो एक स्टेप में हम लोग इस एड्रेस पर आए, 3000 है तो यहां पर चले आए, एक स्टेप मेरा हो गया, यहाँ एक स्टेप ओवर हो गया। दूसरा स्टेप में यहाँ 2000 स्टोर्ड है, तो यहां से यहां चले आए। अब जब यहां पर चले आए तो मेरा दूसरा स्टेप ओवर हो गया, यहां पर क्या स्टोर्ड है 1000 स्टोर्ड है, यहां पर 1000 में जब हम चले गए तो मेरा तीसरा स्टेप हो गया। 3 स्टेप हम लोग जा सकते हैं, 3 स्टेप हम जा सकते हैं, 3 स्टेप हम चले गए। ठीक है, यहां पर क्या वैल्यू मिला है 20 मिला है, मतलब कि यहां प्रिंट क्या होगा,
यहां प्रिंट होगा 20, यहां प्रिंट क्या होगा 20। अब ब्रो 3 स्टार में 20 प्रिंट हुआ है ई के लिए, क्यों ऐसा हुआ भाई? क्योंकि ई क्या है? ट्रिपल पॉइंटर है। देखो यहां पर 3 स्टार, जब ई को हम डिफाइन किए थे स्टार्टिंग में, तभी इंट ट्रिपल स्टार ई लिखा हुआ था। ट्रिपल पॉइंटर है मतलब क्या? इसका मतलब बता रहा है कि 3 स्टेप लगेगा। देखो यही था ना यहाँ पर, ट्रिपल पॉइंटर नीड्स 3 स्टेप्स फॉर डेटा। डेटा को एक्सेस करने के लिए 3 स्टेप यहां पर चाहिए। अगर 3 से कम स्टार रहेगा, अगर इसमें हम प्रिंट करवाने के लिए 3 से कम स्टार लगाते हैं, तो बीच में कोई एड्रेस प्रिंट करवा देगा। ये 2 स्टेप के बाद जो भी एड्रेस रहेगा उस एड्रेस को यहां प्रिंट करवा देगा। अगर डेटा चाहिए हम लोग को तो 3 स्टार है, ट्रिपल पॉइंटर है, 3 स्टार वहां प्रिंट के टाइम भी लिखना होगा हम लोग को। ठीक है, सेम वैसे ही बी के लिए क्या है? बी के लिए क्या है? डायरेक्ट बी को प्रिंट करते हैं तो इसके अंदर में जो एड्रेस है उसको अभी प्रिंट करवा दिया, जो एड्रेस है उसको प्रिंट करवाया, लेकिन एक स्टार बी लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? इस एड्रेस पर जा गया, इस एड्रेस पर गया और उस एड्रेस में जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करवाया, इतना 20 प्रिंट करवा दिया। सेम वैसे ही है क्यू के लिए भी है, क्यू को डायरेक्टली प्रिंट करवाया, क्यू को डायरेक्टली प्रिंट करवाया, क्यू के अंदर में जो एड्रेस है इसको प्रिंट करवा दिया है। देखो यहाँ पर उसके बाद क्या है? स्टार क्यू लिए, एक बार स्टार लिए तो यहां से एक स्टेप यहां गए, यहां जो एड्रेस है उसको प्रिंट करवा लिया। उसके बाद देखो 2 स्टार लिए, तब यहां पर डेटा प्रिंट हुआ है। क्यों 2 स्टार में हुआ? क्योंकि देखो यहां पर 2 स्टार है लिखा हुआ, मतलब क्यू है जो डबल पॉइंटर है। डबल पॉइंटर के लिए प्रिंट करवाते टाइम भी 2 स्टार लिखना है, तभी हम लोग को डेटा मिल सकता है। ठीक है, पॉइंटर का कंसेप्ट बेसिक समझ गए हो? पॉइंटर का मतलब यही है। प्रोग्राम में क्या होगा? कोई वेरिएबल डिक्लेयर होगा इस तरीके से ही, इंट ए होगा, इसका एड्रेस कहीं और स्टोर कर दिए, किसी और का एड्रेस कहीं और स्टोर कर रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया जाएगा, फिर आउटपुट पूछेगा, कुछ मॉडिफिकेशन करेगा फिर आउटपुट पूछेगा। अब डायरेक्टली यहां पर क्या करते हैं? ए में 20 स्टोर है ना, एक तरीका क्या है इसको चेंज करने का, इसके वैल्यू को चेंज करने का क्या तरीका है? ए इक्वल टू 30, तो क्या होगा? यहां पर 20 कट के 30 स्टोर हो जाएगा। एक तरीका मेरा ये है। एक और तरीका है इसको चेंज करने का, क्या कि ए पर आना है ना, ए पर हम डायरेक्टली ए को लिखकर हम नहीं आएंगे। एक तरीका क्या है? यहां पर पहुंचने का एक और रास्ता क्या है? बी के हेल्प से पहुंचने का रास्ता है। ठीक है, मतलब क्या है? स्टार बी इक्वल टू 30 अगर लिख देते तब भी यही काम होता जो यहां पर ए इक्वल टू 30 से हुआ। कैसे होता? स्टार बी का मतलब क्या है? बी का मतलब क्या है? 1000। स्टार बी का मतलब क्या है? 1000 लेकर हम इस एड्रेस पर चले गए। अब इस एड्रेस में क्या करना है? 30 वैल्यू स्टोर करना। 30 वैल्यू स्टोर हो गया। ए का मतलब क्या था? ए का मतलब क्या था? डायरेक्टली ये यहां है, इसी ब्लॉक का नेम है जो ए दिया हुआ है, तो डायरेक्टली ये में आए, 30 को हम स्टोर कर लिए। अगर डायरेक्ट नहीं आना है, किसी और के थ्रू आना है, वो भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बी है ना, बी में एक स्टार, एक सिंगल पॉइंटर है ना, बी में एक स्टार हम जैसे ही यूज कर लेंगे तो बी में क्या है? एड्रेस है 1000 है। यहां पर एक स्टार लिए हैं, मतलब एक स्टेप चलेंगे, 1000 से यहां चले आए, यहां पर क्या है? स्टार बी इक्वल टू 30, मतलब कि डायरेक्टली हम ए को लिखकर चेंज ना ला करके बी के थ्रू हम यहां जा सकते हैं इस एड्रेस पर, और यहां देखो चेंज ले आए, 30 किए, यहां 30 हो जाएगा। मान लो यहां 40 करते, यहां 40 करते, यहां 30 कट के 40 बन गया। एक और भी तरीका है यहां पर आने का। देखो क्या तरीका है यहां पर आने का, और भी तरीका एक है। क्या तरीका है? मान लो स्टार क्यू इक्वल टू 50, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है किसी प्रोग्राम में, एक स्टेटमेंट ऐसा दिया हुआ है, प्रोग्राम जो लिखेंगे पॉइंटर का यूज वहां ही करने वाले हैं, ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा वहां पर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्टली ए में वैल्यू नहीं चेंज करके बी की हेल्प से चेंज किया था। अब देखो क्या कर रहा है, अब क्यू के हेल्प से चेंज करेगा। कैसे करेगा? क्यू क्या है? क्यू के पहले क्या है? डबल पॉइंटर लगाया, फिर 50 वैल्यू दिया है। डबल स्टार क्यू का मतलब क्या होता है? डबल स्टार क्यू का मतलब क्या हुआ? क्यू में जो एड्रेस है वहां से 2 स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, क्यू कहां पर है? क्यू मेरा देखो डबल पॉइंटर ही है, क्यू मेरा डबल पॉइंटर है। क्यू में एड्रेस क्या है? क्यू में एड्रेस है 2000, क्यू में 2000 एड्रेस है। यहां से हम लोग 2000 पर गए, फिर उसके बाद यहां से हम लोग एक स्टेप यहां लिए, मतलब एक स्टेप से यहां आए, दूसरे स्टेप में यहां आए। 2 पॉइंटर है, 2 स्टेप चल सकते हैं। यहां पर 40 स्टोर है, 40 कट के यहां स्टोर हो गया 50, यहां स्टोर क्या हो गया? 50। समझ रहे हो बात को? तो यहां 50 स्टोर हो गया। डायरेक्टली हम ए को नहीं चेंज कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम ए के एड्रेस से हम चेंज कर दे रहे हैं इसको।
इसके वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए ए के पास जाना जरूरी नहीं है अब हमको, क्योंकि इसका एड्रेस हम कहीं और स्टोर कर लिए हैं ना, उसके हेल्प से हम इसको चेंज कर ले रहे हैं। मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है स्टार 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 ई इक्वल टू 60। अगर ट्रिपल स्टार ई है और 60 लिखा है, इसका मतलब क्या है, ई में क्या स्टोर है, ई में स्टोर क्या है, ट्रिपल पॉइंटर है ना, ट्रिपल पॉइंटर है ना, 3 स्टार है ना, मतलब ई में जो स्टोर है वहां से 3 स्टेप जाना है और उसमें जो मेमोरी के पॉइंट करने वाला वहां पर जाकर हम चेंजिंग ले आएंगे। ठीक है, 3 स्टेप जाना है। एक स्टेप में क्या है, यहां से 3000 लिए, यहां पर चले आए 3000 एड्रेस लेकर हम, ई में एड्रेस क्या स्टोर है, 3000 स्टोर है। यहाँ एक स्टेप में यहाँ चले आए, दूसरा स्टेप में हम यहाँ चले आए, तीसरा स्टेप में हम यहाँ गए। क्या करना है, यहाँ पर स्टोर करना है 60 को या 50 को कट किए, 50 को कट किए और 60 यहाँ स्टोर कर लिए हम, ले आए चेंजिंग। एक और स्टेटमेंट क्या हो सकता है, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है, मान लो स्टार क्यू इक्वल टू 20, स्टार क्यू इक्वल टू 20 लिखा हुआ है मान लो। इसके बाद में ये कर लिए हैं, इसके बाद में यहां लिखा हुआ है स्टार क्यू इक्वल टू 20। ठीक है भाई, क्यू कहां पर है, क्यू यहां पर है, कितना है, डबल पॉइंटर है, यहां स्टार कितना है, एक ही स्टार है, एक स्टार है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्टार मतलब क्या है, क्यू में एड्रेस क्या है 2000 है, एक स्टार मतलब 2000 एड्रेस में हम चले गए। अब यहां पर बोल रहा है 20 को स्टोर करने के लिए, यहां पर बोल रहा है 20 को स्टोर करने के लिए। यहां पर स्टोर्ड क्या है, यहां पर एड्रेस स्टोर्ड है पहले से। 20 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, 20 का वैल्यू क्या है, एक इंटीग्रल वैल्यू है। ये स्टोर तो इंटीजर यहां हो सकता है, क्यों, इंटीजर के लिए कितना चाहिए था, 4 बाइट का मेमोरी चाहिए था, यहां पर क्या है 8 बाइट का है, क्योंकि एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं। यहां पर 8 बाइट का मेमोरी है तो यहां पर 20 हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा कर लें कि ये एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल एक है, और यहां पर अगर हम चाहें, यहां पर अगर हम असाइन कर दें एम्बरसेंड बी, अगर यहां पर ए में हम एड्रेस को स्टोर करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर 4 बाइट का मेमोरी है, एड्रेस के लिए चाहिए 8 बाइट चाहिए, यहां पर हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को, ये भी चेक करना है कहां पर डेटा स्टोर कर सकते हैं, किस टाइप का डेटा है। पॉइंटर है मतलब कि एड्रेस है वहां पर, अरे एड्रेस भी तो एक तरह का डेटा ही है ना, जब एड्रेस को हम यूज कर रहे हैं एक तरह का, ये भी तो मेरे लिए डेटा ही है। डेटा मतलब क्या होता है, डेटा सिंपल मीनिंग क्या होता है, कोई ऐसा चीज, कुछ ऐसा डेटा है, डेटा मतलब कुछ ऐसा वैल्यू है जिस वैल्यू को हम फर्दर इन फ्यूचर यूज करने वाले हैं। मेरे लिए काम का हो डेटा है, मेरे लिए कुछ काम का मतलब कि वो डेटा है। समझ रहे हो बात को, तो यही, ये भी एक तरह का डेटा ही है। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि कहां पर स्टोर करना है, किस तरीके से, वो हम लोग बेसिकली देख लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग प्रोग्राम के हेल्प से प्रोग्राम में यूज करेंगे, पॉइंटर को यूज करेंगे और फिर वहां पर क्या देखेंगे किस तरीके से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, पॉइंटर का इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है। समझ रहे हो बात को, यहां तक बेसिक समझ गए हो, कैसे प्रिंट करना है, कैसे वैल्यू को असाइन करना है, एम्बेसेड कैसे यूज करना है, एम्बेसेड का मीनिंग क्या है, स्टार का मीनिंग क्या है, कितना स्टार में हम कहां जा सकते हैं, बेसिक चीज यहां समझ गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ज्यादा क्लैरिटी आएगा। अभी बेसिक चीज है, क्वेश्चन बनाएंगे पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा, हर चीज समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आएगा। आसान चीज है, कोई टफ चीज नहीं है, लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा है। प्रोग्राम लिखने के लिए पॉइंटर आना ही आना चाहिए, पॉइंटर नहीं आता है प्रोग्राम नहीं लिख सकते हो, क्योंकि उसका यूज पड़ेगा। अगर रियल में प्रोग्राम लिखना है तब, अब केवल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो वहां पॉइंटर का यूज नहीं है, तो हेलो वर्ल्ड का काम भी नहीं है, कुछ भी जान लो। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए पॉइंटर का यूज नहीं है, लेकिन हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का कोई काम भी नहीं है रियल लाइफ में। अगर रियल लाइफ में कुछ काम का सच में प्रोग्राम लिखना चाहते हो तो पॉइंटर आना चाहिए। इसलिए इसको अच्छे से बता रहे हैं, टाइम लेकर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इजी क्वेश्चंस बताएंगे, टफ क्वेश्चन बताएंगे, सब तरह के क्वेश्चन बताएंगे। एकदम आसान क्वेश्चन से लेकर गेट लेवल में जो क्वेश्चन पूछ सकता है उससे भी अच्छा लेवल, उससे भी ऊपर लेवल जाकर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ताकि गेट का क्वेश्चन आसान दिखे। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे क्या, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटर के यूज करके प्रॉपर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम में पॉइंटर का यूज हुआ है,
किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा उसके एग्जीक्यूशन फ्लो को हम लोग देखते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये समझ में आ जाएगा अगर तो आगे बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, थोड़ा इससे टफ क्वेश्चन आने वाला है, गेट का क्वेश्चन आने वाला है, वो सबके सब समझ में आएगा। बेसिक है लेकिन इसको समझो अच्छे से, एकदम आसान चीज है, हम एकदम आराम से बताएंगे, समझ लेना एक बार में। ठीक है, देखो हम लोग प्रोग्राम को रीड करना शुरू करते हैं। ठीक है, हैश इंक्लूड studio.h। studio.h क्या है? सबसे पहले एक लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारा चीज जो प्रोग्राम में यूज होता है यहां पर स्टोर्ड होता है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एक लाइब्रेरी है जहां पर कि बहुत सारा चीज जो प्रोग्राम में हम लोग यूज करते हैं उसका डेफिनेशन है जो यहां पर स्टोर्ड होता है। इसके लिए यहां लिखे हैं। उसके बाद आते हैं इंट p = 7। इंट p = 7 इसका मतलब क्या हुआ? देखो मेन प्रोग्राम यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसके पहले ही एक इंटीजर p है जो डिफाइन किया गया है, पहले ही डिक्लेयर किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले स्टैटिक वाले में क्या बताए थे? इसके पहले के लेक्चर में स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन बताए थे ना, मतलब कि मेन प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है, मतलब क्या है? स्टैटिक एरिया में डिक्लेरेशन हुआ है। मतलब कौन कौन सा वेरिएबल है? p है और q है। p और q कहां रहेगा? स्टैटिक एरिया में रहेगा। तो हम लोग इसके लिए मेमोरी बना लेते हैं। ठीक है, कौन सा? p है ना, p के लिए एक मेमोरी बना लिए। मान लो इसका एड्रेस 1000 है, और एक और बना लिए q के लिए एक बना लेते हैं। ठीक है, दो वेरिएबल यहां है जो स्टैटिक एरिया में है, p और q, दोनों को बना लेते हैं। मान लो q का एड्रेस है 2000, मान लेते हैं q का एड्रेस है 2000। एड्रेस हेक्साडेसिमल में होता है लेकिन हम लोग डेसिमल में लेकर चल रहे हैं इसको, ठीक, समझने के लिए, लिखने में भी आसान होगा। ठीक है, p और q हम लोग बना लिए। p में देखो p का वैल्यू भी इनिशियलाइज किया गया है। कितना है भाई? p = 7, मतलब कि p में कितना स्टोर करना है? p में 7 को स्टोर कर लिए। q = 10, q में कितना स्टोर करना है? 10 स्टोर करना है, 10 को स्टोर कर लिया। ठीक, इसके आगे आते हैं। अब मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ है। मेन फंक्शन में क्या है? f $p$q। ठीक, अभी स्कैन कर रहे थे, जब स्कैन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तब क्या देख रहे हैं? यहां पर स्टैटिक एरिया में डिक्लेरेशन करना है। कंपाइलर है जो मेमोरी एलोकेशन कर लिया, कंपाइलर है जो स्टैटिक एरिया में स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेशन कर लिया। उसके बाद फंक्शन में आया, फंक्शन में जैसे ही नीचे आया है, मेन फंक्शन में नीचे आया है, यहां पर क्या मिला है? एक और फंक्शन मिला है f, एक और फंक्शन f मिला है। अब ये फंक्शन लेकर कहां जाएंगे भाई? जहां पर f का कोड लिखा हुआ होगा। मतलब f का कोड कहां लिखा है? देखो f का कोड यहां पर लिखा हुआ है। f एक फंक्शन आया है, f फंक्शन को कॉल किया है, मेन के अंदर में एक फंक्शन कॉल हुआ है f, जिसका की कोड यहां पर लिखा हुआ है। तो जैसे ही f देखेंगे कहां पर चले जाएंगे? उसके कोड पर चले जाएंगे। लेकिन एक और चीज देखो, f जब फंक्शन कॉल हुआ है, यहां पर क्या है? एक एम्बसेंट p एक वैल्यू पास हो रहा है और एक एम्बसेंट q पास हो रहा है। q का मतलब क्या है? q का मतलब है 10, p का मतलब क्या है? 7। लेकिन जब इसके पहले वेरिएबल के पहले में एम्बसेंट यूज किया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है? एड्रेस। बताए थे वेरिएबल के पहले अगर हम एम्बसेंट यूज करते हैं, इसका मतलब क्या? हम p के एड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब p का जो एड्रेस है, p का एड्रेस यहां एक फंक्शन में पास कर रहा है। कौन पास कर रहा है? मेन पास कर रहा है। p का एड्रेस को पास कर रहा है और q का एड्रेस को पास कर रहा है। तो जब एड्रेस दे रहा है, दो एड्रेस एक फंक्शन को दे रहा है, तो ये फंक्शन जो है इस एड्रेस को कहीं ना कहीं स्टोर करेगा, कहीं ना कहीं स्टोर भी करेगा। देखो कहां स्टोर कर रहा है? f क्या है? f फंक्शन है। यहां पर पहला वैल्यू जो है, पहला वैल्यू क्या है? एम्बसेंट p। एम्बसेंट p कहां स्टोर होगा? यहां पर जो पहला रिसीव करने वाला इंट है। रिसीवर कौन सा है? देखो इंट *x। *x का मतलब क्या हुआ? x क्या है? एक पॉइंटर है, क्योंकि यहां पर क्या है? एड्रेस को पास कर रहे हैं ना, p के एड्रेस को पास कर रहे हैं ना, तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए कौन रहना चाहिए? पॉइंटर रहना चाहिए। देखो यहां पर पॉइंटर है, इंट *x, स्टार लगा है मतलब कि पॉइंटर है। तो x कहां पर है? मान लो x यहां पर है, x के लिए एक मेमोरी है। ठीक है,
एक्स के लिए मेमोरी है, एक्स में क्या स्टोर करना है, क्या स्टोर करना है, पहला वेरिएबल जो है पॉइंटर वेरिएबल है, इसमें पहले वाले का एड्रेस स्टोर करेंगे जो पहला वैल्यू पास हुआ है। पहला में क्या पास हुआ है, एम्बेसेड पी, पी का एड्रेस क्या है 1000, तो 1000 कहां स्टोर होगा, एक्स में स्टोर होगा। एक्स यहां पर है, ए क्या है स्टार एक्स, सिंगल पॉइंटर है, सिंगल पॉइंटर है, मतलब कि यहां पर क्या होगा, यहां पर पी का एड्रेस को स्टोर करना। पी का एड्रेस कितना है 1000, 1000 यहां हम लोग स्टोर कर लिए। तो एक्स पॉइंटर है, एक्स का भी कुछ ना कुछ एड्रेस रहा होगा ना, एक्स का भी कुछ ना कुछ एड्रेस रहा होगा ना। तो मान लेते हैं कि एक्स का एड्रेस है जो 3000 है, 3000 इसका एड्रेस है। इसका एड्रेस मान लेते हैं एक्स जो है पॉइंटर वेरिएबल, इसका एड्रेस है 3000। इसके अंदर में क्या स्टोर करना है, इसके अंदर में क्या स्टोर करेंगे, जो यहां से वैल्यू पास किया गया है, मेन फंक्शन जो पास किया है, जब कॉल किया था क्या पास किया था भाई, पी का एड्रेस को पास किया है, एम्बेसेड पी, एम्बेसेड लगा हुआ है पी के पहले, मतलब पी का एड्रेस के बारे में बात कर रहा है। पी का एड्रेस क्या है 1000, 1000 एक्स में आकर स्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है एम्बेसेड क्यू, क्यू का एड्रेस को भी पास कर रहा है, क्यू का एड्रेस को भी पास कर रहा है, कहां पर स्टोर करना है, वाई में। वाई भी क्या है एक तरह का, वाई भी क्या है स्टार वाई, मतलब क्या है एक पॉइंटर है, एक पॉइंटर है वाई। वाई के लिए भी एक हम लोग मेमोरी बना लिए, वाई के लिए मेमोरी बना लिए। वाई में क्या स्टोर करना है एम्बेसेड क्यू, क्यू का एड्रेस कितना है 2000 है, मतलब क्या कि यहां पर क्या स्टोर हो गया, यहां पर स्टोर हो गया 2000, यहां पर 2000 स्टोर हो गया। तो वाई एक तरह का पॉइंटर वेरिएबल है ना, वाई भी तो वेरिएबल ही है, पॉइंटर टाइप है, मतलब कि एड्रेस स्टोर करने वाला वेरिएबल है। स्टार लगा है मतलब क्या है पॉइंटर वेरिएबल है, मतलब क्या एड्रेस को स्टोर करने वाला, ठीक है। तो इसका भी कुछ न कुछ एड्रेस रहा होगा, मेमोरी में इसका भी एड्रेस रहा होगा। मान लेते हैं इसका एड्रेस है 4000, मान लेते हैं इसका एड्रेस है 4000, ठीक है। अब देखो यहां पर जैसे ही आए वर्ड मेन में इफ फंक्शन को कॉल किया, इफ फंक्शन में दो वैल्यू पास कर रहा था, दो एड्रेस को पास कर रहा था। यहां पर एक फंक्शन में दो एड्रेस को रिसीव करने के लिए दो पॉइंटर भी है, दोनों पॉइंटर के लिए हम मेमोरी एलोकेशन कर दिए और जो वैल्यू पास किया गया उस वैल्यू को यहां असाइन भी कर लिए, यहां पर असाइन भी कर लिए दोनों के वैल्यू को। ए ओवर हो गया, इसके आगे आते हैं। उसके बाद क्या है एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स पॉइंटर है, एक्स पॉइंटर है, तो एक्स इक्वल टू वाई मतलब क्या है कि एक्स में वाई का वैल्यू को पुट करना है, एक्स में वाई के वैल्यू को एक्स में स्टोर करना है, ठीक है। तो एक्स में वाई का वैल्यू स्टोर करना है। वाई का क्या वैल्यू है, वाई का वैल्यू का अगर बात करते हैं तो केवल 2000 इसका वैल्यू है, वाई का वैल्यू 2000 है। अगर स्टार वाई का वैल्यू बात करते हैं, स्टार अगर लगाते हैं यहां पर ऐसा रहता है स्टार यूज करते हैं, स्टार नहीं यूज किए हैं, स्टार यूज करते हैं, तो इस एड्रेस पर हम लोग जाते हैं, 2000 एड्रेस है, 2000 एड्रेस देखो यहां पर है, यहां जाते हैं, लेकिन स्टार यूज नहीं हुआ है ना, तो यहां है ना तो यहां है, स्टार नहीं यूज किए हैं। इसका मतलब क्या है कि वाई के वैल्यू को पास कर रहे हैं। वाई का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू 2000 है। कहां पर इसको स्टोर करना है, एक्स में स्टोर करना है, एक्स में स्टोर करना, 2000 को एक्स में स्टोर करना है। एक्स में पहले से वैल्यू जो है उसको हम काट लेंगे, हटा लेंगे और नया वैल्यू को स्टोर करने कितना 2000, यहां क्या स्टोर हो गया, यहां 2000 स्टोर हो गया, ठीक है। ये मेरा ओवर हो गया है स्टेप। इसके आगे आते हैं स्टार एक्स इक्वल टू 12। स्टार एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स में जो एड्रेस है, एक्स में जो एड्रेस है एक स्टार है, एक स्टार यूज किए हैं, मतलब कि इस एड्रेस पर जाना है हम लोग को, इस एड्रेस पर हम लोग को जाना है। एड्रेस क्या है 2000 है, 2000 एड्रेस मतलब क्या हुआ, इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो 2000 एड्रेस ये है, यहां पर जा रहे हैं। इस एड्रेस में करना क्या है भाई, इक्वल टू 12, मतलब एक वैल्यू को स्टोर करना है। कितना वैल्यू है 12 है, मतलब कि यहां पर 10 को कट करके यहां स्टोर कर लिए 12, ठीक है। एकदम आराम से समझो, पूरे फ्लो को समझो, किस तरीके से प्रोग्राम सॉल्व करना है, किस तरीके से इसका आउटपुट आएगा उसको समझना है, ठीक है। यहां पर क्या किए, स्टार एक्स है मतलब एड्रेस लिए, इस एड्रेस पर एक्स में जो भी एड्रेस है एक स्टार है, एक स्टेप यहां से गए, यहां पर पहुंच गए, क्या स्टोर करना है 12 को, 12 यहां स्टोर कर लिए। उसके बाद क्या करना है स्टार वाई, स्टार वाई, वाई का मतलब क्या हुआ 2000, एक स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ हम 2000 एड्रेस पर जाएंगे। 2000 कहां है, देखो 2000 यहां पर ही है, यहां पर ही 2000 है। यहां क्या किए इक्वल टू 15, तो 15 को स्टोर करिए। अब यहां पर 12 को कट किए और 15 को स्टोर कर लिए, 15 को स्टोर किए, ये स्टेप भी हो गया, ये स्टेप भी हो गया। यहां क्या है फंक्शन ओवर हो गया, एफ ओवर हो गया, मतलब ये स्टेप मेरा ये लाइन ओवर हो गया। अब इसके अगले लाइन में हम चले आए, इसके अगले लाइन में हम चले आए। इसके अगले लाइन में क्या है प्रिंट एफ,
%d क्यों है? इंटीग्रल वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, इंटीजर टाइप के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %d का यूज करते हैं हम लोग। एक वैल्यू प्रिंट करना, %d इंटीजर टाइप प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। यहां पर 2% है, मतलब 2 वैल्यू को प्रिंट करना। कौन से वैल्यू को भाई? एक p है, एक q है। p कहां पर है? p देखो यहां पर, इसका वैल्यू कितना है? 7 है। 7 प्रिंट हो गया। उसके बाद q को प्रिंट करना है। q में क्या वैल्यू है? 15 है। यहां पर 15 हो गया प्रिंट। यही मेरा आउटपुट आ गया, यही मेरा आउटपुट है। 7 हो गया पहला वैल्यू p के लिए, और दूसरा वैल्यू q के लिए 15 हो गया। दोनों वैल्यू प्रिंट हो गए, यही मेरा आउटपुट आ गया। लेकिन एक चीज ध्यान दो, यहां जो प्रिंट pf लिखा हुआ है, ये कैसे सिस्टम समझेगा? pf क्या है भाई? हम लोग लिखे हुए हैं इसलिए समझेगा प्रिंटफ है। कैसे समझेगा? इसके लिए एक प्री प्रोसेसर होता है। प्री प्रोसेसर होता है, क्या करता है भाई? डू सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्चुअल कोड फ्रॉम स्टूडियो। स्टूडियो क्या था? स्टूडियो क्या था? एक लाइब्रेरी है जहां पर सबका डेफिनेशन अवेलेबल है। जो भी हम लोग कीवर्ड यहां यूज करने वाले हैं, एक तरह का एक कीवर्ड है ना, प्रिंटफ कीवर्ड है ना। प्रिंटफ का मतलब करना क्या है, क्या काम करना है, यहां पर अवेलेबल है। इसलिए इस लाइब्रेरी को पहले हम लोग इंक्लूड किए हैं। इस जो भी प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में इस लाइब्रेरी को हैश इंक्लूड studio.h इसके लिए ही इंक्लूड किए थे कि जब कोई ऐसा कीवर्ड का यूज हो जाए, कोई ऐसा कीवर्ड का यूज हो जाए जो कि यहां पर स्टोर्ड है, तो यहां से एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंटफ कीवर्ड है जो यहां पर इस स्टूडियो या स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी में ये स्टोर्ड होगा, यहां से हम लोग एक्सेस कर लेंगे। कौन एक्सेस कर रहा है? प्री प्रोसेसर है जो यहां से एक्सेस करके एक्चुअल कोड से रिप्लेस करेगा। क्या कर रहा है? रिप्लेस शॉर्टकट विथ एक्चुअल। एक्चुअल कोड लिख लो, एक्चुअल कोड मतलब कि पीएफ को एक्चुअल कोड इसका क्या है, उस एक्चुअल कोड से प्री प्रोसेसर है जो क्या करेगा? एक्चुअल कोड से इसको रिप्लेस कर देगा। उससे प्रोसेसर समझ जाएगा कि अच्छा प्रिंट करना है, मतलब प्रिंट करवा लिया, यहां पर वैल्यू प्रिंट हो गया। प्री प्रोसेसर कोई भी कैलकुलेशन नहीं करता है, याद रखना। प्री प्रोसेसर है जो कोई भी कैलकुलेशन नहीं करता है, ये केवल शॉर्टकट को रिप्लेस करता है एक्चुअल कोड से। प्री प्रोसेसर का काम यही है, जितना भी प्रोग्राम रन करने, प्रोसेसर के पास में रन करने से पहले प्री प्रोसेसर के पास में रह जाएगा। ये प्री प्रोसेसर क्या करेगा? जितना भी शॉर्टकट है सबको एक्चुअल कोड से रिप्लेस कर देगा। कैलकुलेशन नहीं करने जा रहा है। प्रिंट क्या करवाना है, कैसे करवाना है, इसको कोई मतलब नहीं है। ये प्रोसेसर का काम है। कैलकुलेशन करना प्रोसेसर का काम है। बस शॉर्टकट है, शॉर्टकट को रिप्लेस करना प्री प्रोसेसर का काम है। तो प्री प्रोसेसर का काम यही है, जितना भी शॉर्टकट है सारे को एक्चुअल कोड से रिप्लेस करेगा। कहां से एक्चुअल कोड लाएगा? इस लाइब्रेरी को एक्सेस करके लाएगा। देखिए हो गए, studio.h लिखा रहता है, कहीं conio.h रहता है, सब लिखा हुआ रहता है। स्टार्टिंग में हैश इंक्लूड, तो इंक्लूड किया गया है लाइब्रेरी को। जब कोई ऐसा कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं जो किसी पार्टिकुलर लाइब्रेरी में उसका डेफिनेशन अवेलेबल है, उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। प्री प्रोसेसर है जो जैसे ही देखेगा कीवर्ड को, उस लाइब्रेरी से सर्च करेगा, एक्चुअल कोड क्या काम करना है यहां लाकर रख दिया। बाद में जब प्रोसेसर रन कर रहा होगा समझ लिया कि अच्छा इसका मतलब ये है, क्योंकि वो तो एक्चुअल कोड देख रहा है। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से ही प्रोग्राम को सॉल्व करना है। पॉइंटर के यूज यहां पर क्या किए थे हम लोग? पॉइंटर यूज किए थे। ये देखो, ये पॉइंटर था और ये भी पॉइंटर है। एकदम आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस पर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखकर ही समझना बेस्ट तरीका है, इससे अच्छे तरीके से पॉइंटर का नॉलेज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पॉइंटर से रिलेटेड ही, पॉइंटर का यूज जहां पर हुआ है, सेम क्वेश्चन देखते हैं। क्या करेंगे अब यहाँ पर? स्टार्टिंग से कोड को रीड करना शुरू करते हैं। मान लो कंपाइलर कंपाइल कर चुका है, ठीक है। यहां पर मेन के पहले कोई वेरिएबल है क्या? नहीं है, मतलब कि स्टैटिक एरिया में कुछ नहीं है। प्रोग्राम को डायरेक्टली प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। ये सब बेसिक चीज बता दी है पहले कि प्रिंटफ कैसे प्री प्रोसेसर है जो इसका एक्चुअल कोड से रिप्लेस करने वाला है, जो लाइब्रेरी है इंक्लूड कर लेंगे। मेन हम लोग कोर प्रोग्राम में आते हैं, किस तरीके से आउटपुट जो कैलकुलेशन होगा आउटपुट का, प्रोसेसर कैसे काम कर रहा होगा, इस पर हम लोग आते हैं, ठीक है। अब देखो यहां रीड किए, वाइड मेन फंक्शन है, इसके अंदर में क्या है? इंट ई स्टार एफ स्टार स्टार जी। इसका मतलब क्या है कि 3 वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है मेन फंक्शन में, ठीक है। तीनों वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेशन हम करते हैं पहले। इंट ई है, मतलब ई क्या है भाई? ई क्या है? ई एक इंटेजर टाइप का
ई एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ई क्या है? एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इसके लिए मेमोरी हम बना लिए। मान लो इसका एड्रेस है 1000, ठीक है, एड्रेस को लिख लिए। उसके बाद क्या है? स्टार एफ। स्टार एफ क्या होगा? एक पॉइंटर है। स्टार लगा है मतलब क्या है? पॉइंटर वेरिएबल है। किस टाइप का? इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। इंट यहां लिखा हुआ है। स्टार एफ मतलब क्या हुआ कि एफ एक है तो पॉइंटर वेरिएबल, लेकिन किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। मतलब कि यहां पर जो एड्रेस स्टोर होने वाला है, अगर उस एड्रेस पर हम जाएंगे तो इंटीजर वैल्यू मिलेगा हमको, ठीक है। तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल का अगर एड्रेस हम किसी पॉइंटर में स्टोर करते हैं, उस पॉइंटर को क्या बोलेंगे? इंटीजर टाइप पॉइंटर हम लोग बोलेंगे, ठीक है। एफ है तो एफ के लिए क्या करेंगे? एफ के लिए चलो यहां ही बनाते हैं, ठीक है, स्टार एफ। एफ के लिए मान लो ये मेमोरी बना लिए हम लोग। एफ का मेमोरी है, इसका मान लो एड्रेस है 2000 रख लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है? स्टार स्टार जी मतलब क्या है? डबल पॉइंटर है। यहां पर क्या था? सिंगल पॉइंटर है। एफ में जो एड्रेस होगा उस एड्रेस पर अगर हम जाएंगे तो क्या मिलेगा? कोई वैल्यू मिलने वाला है। कैसा? इंटीजर टाइप का वैल्यू मिलने वाला है। डबल पॉइंटर का मीनिंग क्या हुआ? 2 स्टार लगा हुआ है मतलब क्या हुआ? डबल पॉइंटर है। मतलब कि एक स्टेप में हम जब जाएंगे एक एड्रेस को लेकर तो वहां भी एड्रेस ही मिलने वाला है। अगला स्टेप में जब जाएंगे तब हम लोग को वैल्यू मिलेगा, ठीक है। कैसा वैल्यू? इंटीजर टाइप का वैल्यू यहां भी मिलेगा। ये भी इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर है लेकिन डबल पॉइंटर है, ठीक है। स्टार स्टार जी, इसके लिए भी एक बना लेते हैं मेमोरी, स्टार स्टार जी के लिए, ठीक है। ये मान लो मेरा जी का मेमोरी हो गया, ठीक है, स्टार स्टार जी। अब करना क्या है? अब करना क्या है? अब इसके आगे कोड में जाए। ये स्टेप मेरा ओवर हो गया। इसके आगे आते हैं। ई इक्वल टू 6। ई में 6 को स्टोर करना है। ई क्या है? एक वेरिएबल था, सिंपल वेरिएबल है। इसमें क्या किए? 6 को हम स्टोर कर लिए। उसके बाद एफ में क्या है? एम्बसेंड ई। ई का एड्रेस को एफ में स्टोर करना है। ई का एड्रेस को एफ में स्टोर करना है। ई का एड्रेस कितना है? 1000 है। मतलब कि यहां क्या स्टोर हो गया? यहां पर क्या स्टोर हो गया एफ में? ई का एड्रेस। ई का एड्रेस 1000 है तो यहां पर 1000 स्टोर कर लिए, ठीक है। ये स्टार एफ में 1000 स्टोर कर लिए। बोलो यहां पर स्टार क्यों नहीं लगा है? यहां स्टार क्यों लगाएंगे? एफ एक वेरिएबल है ना, है तो एक वेरिएबल ही ना, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, है तो वेरिएबल। इस वेरिएबल में हम एड्रेस को पास कर रहे हैं, एड्रेस ही पास करना है ना, हम एड्रेस को पास कर लिए। ई का एड्रेस है, ई के पहले एम्बेसेंड लगा, मतलब ई का एड्रेस पास करना है। ई का एड्रेस यहां पर देखिए 1000 है, एफ में 1000 स्टोर कर लिए। उसके बाद आते हैं जी। जी में क्या करना है भाई? एफ का एड्रेस, एफ के पहले एम्बेसेंड है, एफ का एड्रेस को जी में स्टोर करना है, ठीक है। एफ का एड्रेस क्या है? 2000 है, तो जी में क्या स्टोर करेंगे? जी में हम लोग 2000 स्टोर कर लिए। डबल पॉइंटर का मीनिंग यही है। देखो डबल पॉइंटर है, यहां से एक स्टेप में गए तो 2000 पर गए, फिर यहां पर हमको 1000 मिला है वैल्यू। यहां से जब यहां गए तो यहां जाकर डेटा मिला है, यहां जाकर हम लोग को इंटीग्रल डेटा मिला है। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब क्या है कि डबल पॉइंटर है, 2 स्टेप में जाने पर हम लोग को वैल्यू मिल रहा है। ये सिंगल पॉइंटर है, एक स्टेप में ही वैल्यू मिल रहा है, ठीक। अब इसके आगे का देखते हैं हम लोग। इसके नेक्स्ट में देखते हैं क्या है? प्रिंट एफ % d एफ ई एफ जी। मतलब क्या करना है? हम लोग को वैल्यू को प्रिंट करना है। प्रिंट मतलब क्या? वैल्यू प्रिंट करना है। कैसा वैल्यू है भाई? %d है, मतलब क्या? इंटीग्रल वैल्यू को प्रिंट करना है। प्रिंट %d का मतलब क्या है? इंटीग्रल वैल्यू प्रिंट करना है। तो अब इंटीग्रल वैल्यू प्रिंट करने के लिए कहां से प्रिंट करना है? यहां पर वैल्यू है, यहां पर वैल्यू है, लेकिन यहां तो एफ लिखा है ना, एफ लिखा है ना, एफ ई एफ जी। यहां एफ लिखा है ना, एफ क्या है? एक फंक्शन कॉल है यहां पर। देखो ए मेरा एफ है, ए एफ है जो पॉइंटर है, स्मॉल एफ यहां लिखा है, स्टार एफ लिखा है, स्मॉल एफ है यहां पर, स्टार स्मॉल एफ है, एक पॉइंटर वेरिएबल है। लेकिन यहां पर जो एफ लिखा है क्या है? एक फंक्शन है। इसके नेम को चेंज भी कर सकते हैं, इसके नेम को हम चेंज भी कर ले सकते हैं। समझ रहे हो? मान लो एफ नहीं लिखकर, मान लो यहां पर हम लोग एस लिख दे, एस फंक्शन हो गया। समझ रहे हो? मतलब क्या है? एफ एक फंक्शन है यहां पर, ठीक है, एफ एक फंक्शन है। यहां पर क्या है? एफ एक फंक्शन है। तो अब एफ का जहां पर कोड है वहां जाएंगे हम लोग, एफ का जहां भी कोड होगा हम लोग वहां पर जाएंगे। एफ का कोड कहां लिखा हुआ है? एफ का कोड देखो यहां पर लिखा हुआ है। मतलब क्या है? यहां से हम लोग कहां जाएंगे? जहां पर एफ का
कोड लिखा हुआ है। यहां से हम लोग कहां गए, जहां पर f का कोड लिखा हुआ है। अब f के कोड में हम लोग आ गए। लेकिन एक और चीज साथ में देखो कि जब यहां पर f लिखा है, इसके साथ में कुछ वैल्यू को पास किया गया है ना, इसके साथ में कुछ वैल्यू को पास किया गया है ना, मतलब कि इस वैल्यू को रिसीव करने वाला भी f में होना चाहिए। कहा देखो यहां पर रिसीव करने वाला भी f में है। क्या क्या है भाई, इंट x है, इंट x है। तो x के लिए हम एक बनाते हैं, पहले x एक वेरिएबल है, इसके लिए हम एक मेमोरी एलोकेट करते हैं, इंट x है। x क्या है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, ठीक है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है। इसका मान लो एड्रेस है, यहां पर 1000 लिए, 2000 लिए, मान लो g का एड्रेस हम 3000 अगर लिए हैं, g का एड्रेस अगर 3000 लिए हैं, ठीक, एक एड्रेस कुछ भी रेंडम हम ले रहे हैं। यहां पर क्या है, यहां पर x का एड्रेस क्या लिए हैं, मान लो यहां पर 4000 लिए हैं। डिफरेंट लेना है, एड्रेस सेम नहीं हो सकता है, दो एड्रेस मेमोरी में कभी भी नहीं सेम होगा, दो एड्रेस मेमोरी में कभी भी सेम नहीं होगा, इसलिए एड्रेस तो डिफरेंट होना ही है मेमोरी में। इसके लिए क्या किए, x जब लिख रहे थे हम लोग, अच्छा x को ऐसे लिख लेते हैं, क्रॉस लग रहा था, चलो x हो गया, x है, इसका एड्रेस है 4000। x में क्या स्टोर करना है भाई, तो जो f के साथ में वैल्यू पास हुआ होगा जब फंक्शन कॉल हुआ था, f जब कॉल हुआ है तब जो भी वैल्यू पास हुआ है वही वैल्यू x में आएगा। पहला वैल्यू जो पास हुआ है जो x में आएगा, दूसरा वैल्यू है अगले वाले में आएगा, तीसरा वैल्यू है इसके अगले वाले में आएगा। पहला में क्या है, x में क्या है, e पास हुआ है, देखो यहाँ पर e पास हुआ है, e का जो भी वैल्यू है x में स्टोर करेंगे। e का वैल्यू क्या है, e का वैल्यू क्या है, 6 है, e का वैल्यू है 6, मतलब कि x में स्टोर कर लिए कितना, x में 6 स्टोर कर लिए, ठीक। उसके बाद क्या है, इंट स्टार y, स्टार y मतलब क्या हो गया, पॉइंटर है, सिंगल पॉइंटर है, मतलब क्या है, यहां पर y के लिए भी एक मेमोरी एलोकेशन कर लेते हैं हम लोग। मान लो इसका एड्रेस है 5000, मान लेते हैं 5000 इसका एड्रेस है। ये क्या है, सिंगल पॉइंटर है, स्टार y है, पॉइंटर है मतलब क्या है, यहां पर एड्रेस स्टोर करना होगा, पॉइंटर है मतलब क्या, एड्रेस को स्टोर करेंगे। तो देखेंगे सेकंड में क्या पास हुआ, सेकंड में f पास हुआ है, f देखो क्या है, स्टार f है, ये भी पॉइंटर था, ये भी सिंगल पॉइंटर है, मतलब कि f के अंदर में क्या है, एड्रेस है। इसके एड्रेस को रिसीव करने के लिए यहां पर भी देखो पॉइंटर है, यहां पर भी पॉइंटर है, और जरूरी भी है, क्योंकि जब एड्रेस सेंड कर रहे हैं तो एड्रेस को स्टोर करने वाला होना चाहिए। एड्रेस कहां से सेंड करेंगे, किसी पॉइंटर वेरिएबल से सेंड कर रहे हैं, तो यहां पर भी पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए था, तो वो पॉइंटर वेरिएबल स्टार वाई इसलिए यहां पर है, पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। तो यहां पर जब स्टार वाई है, वाई स्टार वाई में क्या स्टोर कर रहे हैं हम लोग, स्टार वाई में क्या स्टोर किए, एक सेकेंड, तो यहां पर क्या देख रहे थे कि यहां पर जब वैल्यू पास हुआ है, यहां से क्या वैल्यू पास हुआ है, सेकंड वैल्यू है f है, f क्या है मेरा, f एक तरह का पॉइंटर है, पॉइंटर मतलब क्या हुआ, यहां पर एड्रेस स्टोर होगा। तो जब पॉइंटर को हम पास करने जा रहे हैं, जैसे ही पॉइंटर को पास करेंगे मतलब कि एड्रेस को पास कर रहे हैं, एड्रेस दे रहे हैं हम, एक फंक्शन में एड्रेस को दे रहे हैं। अब क्या होगा, यहां पर रिसीव करने के लिए फंक्शन में यहां पर भी पॉइंटर होना चाहिए था, तभी रिसीव होगा। यहां पर कौन सा पॉइंटर है, देखो ये स्टार वाई, वाई भी एक तरह का पॉइंटर वेरिएबल ही है, वाई भी पॉइंटर वेरिएबल है, किस टाइप का पॉइंटर है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, ये क्या है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, ठीक है। मतलब वाई में क्या स्टोर होना है, जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू क्या है, एफ है, सेकंड वैल्यू क्या है, एफ है। इसका मतलब क्या है, एफ में क्या वैल्यू है, 1000 है, तो 1000 कहां स्टोर होना है, स्टार ऑफ वाई, मतलब कि यहां पर 1000 है जो एड्रेस है जो स्टोर हो गया, ठीक है। अब उसके अगले में आते हैं, यहां से क्या पास हो रहा है, यहां से जी पास हो रहा है। जी क्या है भाई, जी क्या है, स्टार जी, तो जी एक तरह का पॉइंटर है और डबल पॉइंटर है, जी एक डबल पॉइंटर है, मतलब कि यहां जो एड्रेस स्टोर हुआ है, यहां जो एड्रेस स्टोर हुआ है, यहां से एक स्टेप में यहां जाएंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग को वैल्यू मिलने वाला है। जी एक डबल पॉइंटर है, तो इसके वैल्यू को रिसीव करने के लिए वहां भी डबल पॉइंटर ही चाहिए ना। यहां से जब हम डबल पॉइंटर का वैल्यू को पास कर रहे हैं तो यहां रिसीव करने के लिए भी डबल पॉइंटर ही चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है, देखो यहां पर भी लिखा है स्टार जेड, जेड है एक, जेड एक रिसीव करने के लिए है, जेड एक रिसीव करने के लिए है, मतलब क्या है, जेड में क्या होना चाहिए, डबल पॉइंटर होना चाहिए था, कैसा, इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप क्यों है, क्योंकि यहां से जो हम पास किए हैं स्टार जी भी तो पॉइंटर है और इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। स्टार जी मतलब क्या है कि जी भी एक तरह का डबल पॉइंटर है और इंटीजर टाइप का डबल पॉइंटर है।
इंटीजर टाइप का डबल पॉइंटर है, ठीक है। मतलब क्या है कि जेड में क्या क्या स्टोर होना है, जी का वैल्यू स्टोर होना है। जी का वैल्यू क्या है, जी का वैल्यू क्या है 2000 है। यहां पर एक एड्रेस है 2000 है, मतलब कहां पर स्टोर होगा, स्टार स्टार जेड में स्टोर होगा। मान लो यहां पर हम लिखते हैं स्टार स्टार जेड डबल पॉइंटर है, ए स्टार स्टार जेड है, डबल पॉइंटर है। इसका मान लो एड्रेस लेते हैं 6000 लेते हैं, 6000 इसका एड्रेस मान लेते हैं। यहां पर स्टोर क्या होना है, क्या स्टोर होगा, जो जी का वैल्यू होगा। जी का वैल्यू क्या है 2000 है, मतलब कि यहां पर स्टोर क्या हो गया, यहां पर स्टोर हो गया 2000। यहां पर क्या स्टोर हो गया 2000 स्टोर हो गया, ठीक है। ये स्टेप यहां पर हम लोग जितना भी वैल्यू पास हुआ था, जब एक फंक्शन को कॉल किया गया है, मेन फंक्शन के अंदर में एक को कॉल किया गया है, तो ये फंक्शन जैसे ही हम कॉल किए हैं तो यहां पर जितना भी वैल्यू पास किया गया था सारा वैल्यू को एक में हम स्टोर कर लिए। प्रोसेसर भी यही कर रहा होगा, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं, यहां क्या है इंट पी क्यू। इसका मतलब क्या है कि यहां पर पी और क्यू दो वेरिएबल अलग से बनाया गया है, दो वेरिएबल अलग से है जो कि केवल एफ फंक्शन का वेरिएबल है, एफ के लिए लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो मान लो यहां पर हम लोग बना लेते हैं पी और क्यू है ना, यहां पर हम लोग इस तरीके से पी बना लिए और इस तरीके से क्यू बना लिए। कैसा वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इंटीजर टाइप का वेरिएबल है मतलब इंटीग्रल डेटा यहां पर स्टोर कर सकते हैं इन फ्यूचर हम लोग। पॉइंटर नहीं है, देखो ये स्टार नहीं लगा है, ना तो पी के पहले स्टार है और ना तो क्यू के पहले स्टार है, स्टार नहीं लगा है। तो ये स्टार जब नहीं लगा है, स्टार नहीं लगने का मतलब क्या हुआ कि दोनों नॉर्मल वेरिएबल है। जैसे वेरिएबल हम लोग लेते थे कोई वेरिएबल डेटा को स्टोर करने के लिए, बस वेरिएबल है पी और क्यू, ठीक है। इसका लेकिन एड्रेस भी इसका भी कुछ होगा। इसका एड्रेस मान लो 6000 यहां लिए है ना, मान लो इसका एड्रेस है 7000 और क्यू पी का एड्रेस है 7000 और क्यू का एड्रेस है 8000, क्यू का एड्रेस है 8000। हम दोनों वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेशन कर दिए, क्यों, यहां पर डिक्लेयर किया गया था, मेमोरी एलोकेट कर दिए हम, ठीक है। अभी स्टोर कुछ नहीं किया है, क्यों, क्योंकि यहां पर इनिशियलाइज नहीं किया गया था। इनिशियलाइज नहीं किया गया मतलब डायरेक्टली केवल मेमोरी एलोकेशन अभी हुआ। इसके आगे अब हम लोग आते हैं, यह स्टेप मेरा हो गया ओवर। इसके नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या देख रहे हैं, क्या है स्टार स्टार जेड इक्वल टू स्टार वाई प्लस 2। स्टार वाई प्लस 2 को कहां स्टोर करना है, स्टार स्टार जेड में स्टोर करना है। स्टार स्टार जेड क्या है, डबल पॉइंटर है, स्टार स्टार जेड क्या है, डबल पॉइंटर है, यहां पर स्टोर करना है, ठीक। स्टार स्टार जेड है, डबल पॉइंटर है, यहां स्टोर करना है। तो जेड का मतलब यहां होता है, एक स्टार लिए तो 2000 वाले एड्रेस में जाएंगे, एक स्टार लेकर हम लोग 2000 वाले एड्रेस में गए। उसके बाद एक और स्टार लिए तो 2000 जो एड्रेस में जो स्टोर्ड है उस एड्रेस पर गए, मतलब कि यहां पर 1000 स्टोर्ड है तो 1000 में गए। मतलब कि स्टार स्टार जेड का मतलब क्या हो गया, एक तरह से स्टार स्टार जेड का मतलब इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हो गया है, हम लोग ई का बात कर ले रहे हैं, ई का बात कर लिए, एक ही है ना, ई का ही बात कर रहे हैं ना, क्योंकि यहां पर स्टोर कहां करना है भाई, स्टार स्टार जेड में स्टोर करना है। जेड क्या है मेरा, जेड है 2000, एक स्टार लगाते हैं तो 2000 वाले एड्रेस में हम चले जाते हैं, दूसरा स्टार जैसे ही लगाते हैं यहां पर तो 2000 के अंदर जो एड्रेस यहां पर 1000 है यहां पर चले आए, तो ई में हम लोग चले आए। क्या स्टोर करना है, स्टार वाई प्लस 2, स्टार वाई प्लस 2। स्टार वाई में क्या वैल्यू है पहले उसको देखते हैं। वाई क्या है, वाई में 1000 है, वाई में 1000 है, एक स्टार लगाए, मतलब क्या है कि यहां पर जो y में 1000 वैल्यू है, y में 1000 वैल्यू है, यहां एक स्टार का मतलब क्या है कि यहां पर जो वैल्यू जो एड्रेस दिया हुआ है पॉइंटर है, यहां जो एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पर जाएंगे। यहां क्या है 1000 एड्रेस है, मतलब कि यहां पर 1000 है, मतलब यहां चले आए। स्टार y का भी मतलब यहां ही हुआ प्लस 2, दो ऐड करना है, कहां पर ऐड करना है, यहां पर ही ऐड करना है। तो 6 पहले से है, प्लस 2 किए तो कितना बन गया, 6 प्लस 2 कितना बन गया, 8 बन गया, 6 प्लस 2 8 बन गया, ठीक है। अब यहां पर 8 बन गया है, इस 8 को कहां पर स्टोर करना है, 6 प्लस 2 था ना, पहले से 6 था, अब प्लस 2 था, 8 बन गया। 8 को कहां स्टोर करना था, स्टार स्टार जेड में ही स्टोर करना था, स्टार स्टार जेड में ही स्टोर करना था। मतलब क्या कि इसका भी मीनिंग एक तरीके से देखो तो इसका भी मीनिंग ई ही है ना। स्टार वाई का मीनिंग क्या हुआ, देखो वाई यहां पर है, स्टार वाई मतलब क्या हुआ, यहां एड्रेस है 1000 एड्रेस लेकर यहां चले आए, यहां का वैल्यू को देख लिए हम लोग 6 था, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू एक तरीके से बोले
तो 6 हो गया, यहाँ पर 2 लिखा है, 6 + 2 8, कहाँ स्टोर करना है? स्टार स्टार जेड में। स्टार स्टार जेड का मतलब डबल पॉइंटर है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से 2000 में गए, 2000 से फिर यहाँ पर एक एड्रेस से एक और स्टार लिए तो 1000 में गए, यहाँ पर चले आए, तो 6 + 2 कहाँ स्टोर किए? यहाँ स्टोर किए। ए क्या है? इसका मतलब भी ई है, मतलब ई में स्टोर किया। 6 था तो 8 हो गया, वैल्यू चेंज हो गया। ठीक है, मतलब कि ये स्टेटमेंट मेरा ओवर हो गया, ये स्टेटमेंट ओवर हो गया। ठीक है, इसके आगे आते हैं, Q = स्टार स्टार जेड। क्यू में क्या करना है? स्टार स्टार जेड का वैल्यू को स्टोर करना है। ठीक है, स्टार स्टार जेड का मतलब क्या है? स्टार स्टार जेड का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? डबल पॉइंटर है। जेड मतलब कि 2 स्टेप जाने वाले हैं एड्रेस को लेकर। मतलब क्या है? पहले यहां से 2000 लिए, 2000 लेकर एक स्टेप में हम यहां पहुंचे हैं, यहां पर एक एड्रेस है 1000, यहां से एक स्टेप लिए तो यहां पहुंच गए। वैल्यू कितना मिला? 8 मिला है। इस वैल्यू को, 8 वैल्यू को कहां स्टोर करना है? क्यू में स्टोर करना है। क्यू मेरा कहां है? क्यू यहां पर है, यहां पर मेरा क्यू है, क्यू में स्टोर करना है। कितना स्टोर करना है? जो वैल्यू मिला है 8 मिला है, मतलब कि यहां पर स्टोर हो गया 8। क्यू में क्या स्टोर हुआ है? 8 स्टोर हो गया है। ठीक है, क्यू में मेरा 8 स्टोर हो गया, ये स्टेप मेरा ओवर हो गया। इसके आगे आते हैं, क्या है यहां पर भाई? स्टार वाई + 10 कहां स्टोर करना है? स्टार वाई में करना है। स्टार वाई का मतलब क्या है? स्टार वाई का मतलब क्या है? स्टार वाई मतलब क्या है? वाई मतलब 1000, एक स्टार लगाए तो 1000 एड्रेस में चले गए, तो यहां पर पहुंच गए हैं। तो क्या करना है? स्टार वाई + 10, 10 ऐड करना है। यहां 8 है, 10 ऐड किए कितना बन गया? ये 18 बन गया। यहां पहले से 8 था, 10 ऐड किए, यहां पर क्या बन गया? यहां पर 18 बन गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जब यहां पर 18 बन गया है तो स्टार वाई + 10 है, 18 बन गया था वैल्यू। यहां पर पहले से कितना वैल्यू था स्टार वाई में? 6 था, और यहां पर 10 आया। 6 + 10 कितना हो गया? 6 + 10 कितना हो गया? नहीं, यहां पर 8 था, सॉरी 6 इनिशियल वैल्यू था, चेंज हुआ था, यहां पर 8 था। 8 + 10, 8 + 10 कितना बन गया? 10 8 18 बन गया। 18 कहां स्टोर होना है? स्टार ऑफ वाई। स्टार ऑफ वाई क्या है? यहां पर 1000 एड्रेस लिया, एड्रेस यहां पर चले आए, यहां चले आए, मतलब क्या है? 8 + 10 18 यहां पर स्टोर हो गया, 18 स्टोर हो गया, मतलब कि ये स्टेप भी मेरा, ये स्टेटमेंट ओवर हो गया। इसके आगे आते हैं, P = स्टार ऑफ वाई। P = स्टार ऑफ वाई। P कौन सा है? P ये मेरा वेरिएबल है। स्टार ऑफ वाई में वैल्यू क्या है? देखो वाई में क्या है? 1000 है, 1000 लेकर यहां चले, एक स्टार है तो यहां क्या है? 18 है। कहां स्टोर करना है? P में स्टोर करना है। यहां पर हम लोग 18 स्टोर कर लिए, ये स्टेटमेंट भी मेरा ओवर हो गया। इसके बाद क्या है? x = x + 20। x = x + 20। x कहां पर है? x मेरा यहां पर है, +20 करना है, मतलब पहले का वैल्यू कितना है? 6 + 20 कितना होगा? 26, मतलब कि यहां पर स्टोर हो गया 26। यहां पर क्या स्टोर हो गया? 26। ये स्टेटमेंट भी मेरा ओवर हो गया। ठीक है, इसके आगे आते हैं, रिटर्न x + p + q। यही है ना, x + p + q, मतलब एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। ये फंक्शन है जो f फंक्शन है, ये फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। कौन सा वैल्यू है भाई? रिटर्न कर रहा है, देखो x + p + q। f फंक्शन है जो एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। वैल्यू क्या है? x + p + q। सबसे पहले देखते हैं x का वैल्यू क्या है भाई। यहां पर वैल्यू को हम लाइन वाइज सीक्वेंस ऑर्डर में लिखते हैं। x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू है 26, x का वैल्यू है 26 + p। p का वैल्यू क्या है? p का वैल्यू है 18, p का वैल्यू है 18 प्लस x का वैल्यू हो गया, p का वैल्यू हो गया q। q का वैल्यू क्या है? q का वैल्यू क्या है? 8 है, q का वैल्यू 8 है। अगर टोटल इस तीनों को ऐड करते हैं, रिटर्न करना है, एडिशन ही ना, रिटर्न करना है, तीनों को ऐड करके ही ना करना है, मतलब कि जब रिटर्न करना है तीनों को ऐड करके 26 + 18 + 8 कितना हो गया? 20, 10 30, 10 40, 4 44, 44 अच्छे 50, 2 52, ये कितना हो गया? 52 हो गया वैल्यू। यहां पर क्या हो गया वैल्यू इसका आ गया, टोटल जो एडिशन आया है इसका 52 आया है। ठीक, ऐसे भी देखो 20 20, 40 4 44, 8 4 12, हाँ 52 आया है। ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। कौन रिटर्न कर रहा है? एफ फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है वैल्यू कितना? 52 रिटर्न कर रहा है। एफ फंक्शन जो है, जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है कितना? 52।
तो ये फंक्शन अगर वैल्यू रिटर्न कर रहा है 52, ये वैल्यू कहां पर चला आएगा, ये वैल्यू यहां से लौटकर यहां चला आया, यहां वैल्यू बन गया 52। बस यही काम यहां तक करना था। इसके बाद क्या है, प्रिंट एफ %d, यहां पर जो वैल्यू है, यहां क्या वैल्यू है, एक फंक्शन को कॉल किए थे एफ को, एफ क्या वैल्यू हमको दिया है, एफ दिया 52 वैल्यू। इसका मतलब यहां प्रिंट करवा लेंगे 52 को। आउटपुट मेरा क्या हो गया, आउटपुट मेरा क्या हो गया, आउटपुट मेरा बन गया 52। यही मेरा आउटपुट हो गया, यही मेरा आउटपुट हो गया। समझ रहे हो बात को? तो किस तरीके से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, कैसे सॉल्व करना है, यही फ्लो को समझना है। एकदम स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेटमेंट को इंडिविजुअली देख देख कर हम लोग सॉल्व करेंगे, आराम से आंसर आएगा, बहुत आसान तरीके से आएगा। कोई टफ चीज नहीं है, लेकिन कॉन्शियस रहना है कहां पर वैल्यू स्टोर हो रहा है, कहां एड्रेस जा रहा है, सिंगल पॉइंटर है तो कहां पर जा रहे हैं, डबल पॉइंटर है तो कहां पर जा रहे हैं, कहां पर कैसे चेंजिंग करना है। बस पॉइंटर में जो एड्रेस स्टोर्ड है उसको अच्छे से देखना है। ठीक, अब इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बेसिस पर पॉइंटर का एक और क्वेश्चन करते हैं अभी।